नमस्कार भाइयों, कैसे सब लोग। ज़्यादा कि सब लोग अच्छे हों। जैसे कि सबको जानकारी होगी कि भाई लोगों मध्य प्रदेश में बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जिसमें हम अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेंगे हमें, जैसे MPSI, MPASI और खासकर देखा जाए तो MP कांस्टेबल। इस पर बच्चों की नज़र बिल्कुल बनी हुई है कि वैकेंसी कब आएगी और इसको हम कैसे कवर कर पाएंगे पूरा सिलेबस और हम इसमें अच्छे से जॉब ले पाएँ। तो हम इसी के माध्यम से हम आप लोगों के लिए, क्योंकि व्यापम या ESP का जो रोल है वो है भाई लोगों कि 1 महीने के अंदर आपका पेपर करा देना। और आपको जहाँ पर आपको मोटा सिलेबस देखने को मिलता है, जैसे आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, जीके का पढ़ना पड़ेगा, करंट पढ़ना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इतनी सारे सिलेबस अगर आप देखें तो आप 1 महीने के अंदर वो बच्चा जरूर इसमें कर जाएगा जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा सर, पहले से पढ़ाई कर रहा होगा। वो 1 महीने में आके वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा और क्रॉस कर जाएगा। क्या जो बच्चा अभी हाल ही में अभी देख पा रहा है कि वैकेंसी आ रही हो, मैं तैयारी स्टार्ट करता हूँ, क्या वो पूरा सिलेबस कवर कर पाएगा? तो उसी चीज़ को लेते हुए हमने क्या किया है सर, है ना, क्योंकि आपको पता होगा मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ, तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाता हूँ। और बहुत सालों से आपके खासकर व्यापम की वैकेंसियों में हम बहुत सालों से काम कर ही रहे, लगातार बच्चों को पढ़ाते रहते। तो एक हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है, एक बड़ा प्रयास बन के निकलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम एक ही क्लास में एक पूरा टॉपिक लेके आ रहे हैं। एक ही क्लास में एक पूरा टॉपिक लेके आ रहा है, जिसमें आप सारे वो क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी कैसे हो सकता है सर? तो एक ही क्लास का मतलब है कि आपको 30 से 32 या 35 क्वेश्चन हाईएस्ट देखने को मिल सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 50 तक क्वेश्चन जा सकते हैं। शायद मैं मानता हूँ 1 से 1.5 घंटे में आप इन क्वेश्चनों को आप देख पाओगे। इतना अगर आप कर लेते तो आपका नंबर एक भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, हमने बिल्कुल आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले जिनकी संभावना 90% से ज़्यादा है आने की, ज़्यादा है, छूटेगा नहीं आपका कोई भी क्वेश्चन। इतना आप कर लेते हैं तो आप ये पक्का है कि आप मैथ्स से बिल्कुल बरी होकर जा सकते हैं। आपका समय भी बच रहा है और आप एक अच्छा कंटेंट भी लेके जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो आपको ना तो प्रीवियस लगाने का समय, ना तो आपको 200-250 क्वेश्चन एक टॉपिक में लगाने का समय। अभी तो बस इतना है कि सर मेरे को सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दो, इनसे हमारा काम हो जाए। काम होने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक में 12 टाइप होते हैं, अगर वो 12 क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं ना, तो समझ लेना लगभग आप 90% काम कर गए। उसी से संबंधित हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए जो आपके अलग अलग एग्जाम पूछा जाएगा, MP पुलिस, MPSI, MPASI 2026। ठीक है, ये 2026 के लिए हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए, तो आप इनको जरूर देखें। और पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे हमें MP के एग्जाम की, जिसमें हम क्या करेंगे, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कवर कर रहे होंगे। बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो सभी भाई बहनों को, अपने जितने भाई बहन पढ़ रहे हैं उन सबको शेयर करना है और मजा देखिएगा। आप कहीं से भी आपने सिलेबस ले रखा होगा ना पेड, इन क्वेश्चनों से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हर टॉपिक में एक ही वीडियो आएगा, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, तो आपका कई गुना बेनिफिट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम की, वहाँ भी आपको ये कई गुना हेल्प करने वाला है। किसी कारणवश आपको रिवीजन करना है और आप 10 घंटे भी बैठ जाते तो 10 टॉपिक आप उड़ा सकते हैं, ऐसा कंटेंट लेके आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और अगर इस प्रकार की PDF प्राप्त करना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ भी लगता है तो वीडियो पर आप कमेंट करिएगा और जो भी होगा और हम आप लोगों को जरूर सजेस्ट करेंगे। और अगर आपने इसमें अच्छा प्यार दिखाया मैथ में, तो आपको पता है कि मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, तो मैं एक वीडियो रीजनिंग का भी एक टॉपिक का लेके आ सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट अच्छा दिखाते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है लाभ हानि। हमने बनाया भी वैल्यू MP प्लस, MPSI, MPASI 2026, टारगेट MP एग्जाम 2026, स्पेशल 2026 के लिए वैल्यू है ना, ये अभी जो आप एग्जाम देंगे इसके लिए है ये। चले क्या, और आप रिवीजन करना चाहते हो तो अदर एग्जाम में भी आपको काम देगा। तो चलते हैं लाभ हानि स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को छोटा करते हैं, सबको सही दिखाई दे रहा होगा। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता देना, हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं, तो आप हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन को छोटा कर लेते, क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, समझाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं कि लाभ हानि का मतलब क्या होता है सर। लाभ हानि, लाभ और हानि, और हानि, लाभ और हानि का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जानते हो, छोटी सी बात, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो इसमें पता होना चाहिए भाई लोगों को क्रय मूल्य, एक तो पता होनी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लेके चलेंगे CP बोले तो कॉस्ट प्राइस, एक लेके चलेंगे भाई लोगों को विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है भाई लोगों को सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं और जब हम बेचते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको लाभ हुआ कि हानि। अगर हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, अगर हम उससे 120 रुपये की बेचेंगे तो पक्की बात है कि हमें क्या होगा भाई लोगों,
प्रॉफिट होगा। अगर हमने 100 रुपए की चीज़ खरीदी है और 80 रुपए की बेची तो पक्की बात है हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो यही यहाँ से समझ में आता है कि हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं, जब हम उसको बेचते हैं तो हमें लाभ हो रहा है कि हानि। जब हम ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है, जब हम कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। इसी से हम फाइंड कर पाते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आता है पहले को, मान लेते हमने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी थी सर, मैंने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी थी और मैंने उसको 120 रुपए में बेच दिया। कितने बेच दिया सर, 120 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए की चीज़ को अगर 120 रुपए में बेच दिया तो आप ही मुझे बताओ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, आप ही बताइए। तो आप इतना तो 10-12 करके बैठे हैं कि आपको इतना समझ में आता है कि हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमें 100 रुपए की चीज़ खरीदी, अगर 120 की बेची तो पक्की बात है 20 रुपए का लाभ हुआ है। 20 रुपए का क्या हुआ है सर, लाभ हुआ है। 20 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन ये तो लाभ है, एक शब्द होता है लाभ परसेंट, ये क्या होता है सर। ठीक है, तो आपको लाभ परसेंट निकालना हो तो आप बताओ कितने रुपए का लाभ है, तो आप बोलोगे सर 20 रुपए का लाभ है। चाहे आपको लाभ परसेंट निकालना हो सर, चाहे आपको हानि प्रतिशत निकालना हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, अपॉन में मतलब बटे में हमेशा आपका सीपी आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस आएगा, क्रय मूल्य आएगा, बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा। कितना है क्रय मूल्य भाई लोगों, 100, और परसेंट लगाने के लिए हमेशा कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100, हमेशा 100 का। जरूरी नहीं बटे में 100 आया है तो ही यहाँ पे 100 लगा रहे हैं, बटे में कुछ भी आ सकता है, हमेशा 100 का मल्टीप्लाई ही लगाना है परसेंट लगाने के लिए। अब काटा पीटी करोगे तो आप आराम से कह सकते हैं सर, आप आराम से कह सकते हैं सर 100 से 100 कट गया कि 20% का लाभ हो गया। इसी को हम बोलते हैं लाभ परसेंट। लाभ अलग हो सकता है, लाभ परसेंट अलग होता है। जरूरी नहीं है कि 20 रुपए का लाभ है तो 20% ही लाभ है, डिपेंड करेगा तो क्रय मूल्य आपका कितना है। अगर 100 रुपए होगा तो 100 रुपए का कितना भी उतना ही परसेंट निकल के आता है, क्योंकि यहाँ 100 रुपए था इसलिए 20 रुपए 20% ही आपके बने। यहाँ 200 होता तो आपका 20% नहीं आता, 80 होता तो भी 20% नहीं आता। अगर मान लेते ऐसा हो जाता तो सर क्या समझिए कहानी, अगर ऐसा हो जाता कि 100 रुपए का खरीदा और 80 रुपए का बेच दिया, 100 रुपए का खरीदा, 100 का खरीदा और 80 का क्या कर दिया सर, हमने बेच दिया, तो मुझे बताओ लाभ हुआ कि हानि। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो हानि होगी, कितने रुपए की होगी, यानी 20 की। कितने से हुई है सर, 100 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपॉन में हमेशा क्या आना है सर, सीपी आना है। 100 से 100 कट जाएगा तो 20% का हमको लॉस देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो पूरी लाभ हानि आपको समझ आने की गारंटी हमारी है। हम आपको बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखा देंगे कि लाभ हानि। बस 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सीपी और एसपी क्या होता है। इसके अलावा हम तीसरी चीज़ आपको बिल्कुल बताने वाले नहीं है। ठीक है, पूरा लाभ हानि इसी पे टिका हुआ, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि क्रय और विक्रय, इसी पे टिका हुआ है पूरा। क्या स्टार्ट करें भाई लोगों? इन 2 चीज़ों के अलावा कुछ भी लिखने वाले नहीं है सवालों में। अच्छा, अपन लोग इन सवालों को हल करेंगे सीपी और एसपी के माध्यम से। ठीक है, जो बच्चा पहली बार 10th करके तैयारी कर रहा है आप पुलिस की, तो बेफिक्र रहे, आप हमसे पढ़ रहे हैं, इस जवाबदारी हमारी है कि आपको बिल्कुल बारीक तरीके से आपको सिखा के जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, मुझे स्क्रीन पर बहुत छोटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख रहा है वैसे। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो भी पीपीटी बनाऊं मैं, है ना, उसमें आपको क्वेश्चन बोल्ड मतलब बड़े अक्षरों में दिखा के बनाऊं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो देखने में। क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा और उसे 300 रुपए में बेच दिया, दुकानदार का हानि प्रतिशत बताइए। आप ही मुझे बताइए क्या लिखा है। तो आप लोग खरीदा, खरीदा मतलब सीपी, खरीदा मतलब क्या है सर, सीपी, खरीदा मतलब सीपी, सीपी, और एसपी मतलब बेचा। कितने रुपए में खरीदा सर, 400 रुपए में, बेचा कितने में सर, 320 में। तो मुझे बताओ लाभ हुआ कि हानि, आप ही मुझे बताओ लाभ हुआ कि हानि। तो आप बोलोगे सर हानि हो गई, 400 का खरीदा, 320 का बेचा है, मतलब कम का बचा, लॉस हो गया सर कितने का। तो आप बोलोगे सर 80 रुपए का लॉस हो गया। सर कितने से, बटे में क्या आता है, हमेशा सीपी आता है, हमेशा क्रय मूल्य आता है, बटे में 400 आएगा, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। आप अपने हिसाब से काटा पीटी करें, जरूरी नहीं हमारे हिसाब से काटें। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। 4 से उसको काटोगे तो 20% निकल के आएगा, मतलब आपको लॉस देखने को मिलेगा 20% का। और यही पूछा था मैं कि हानि प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। तो 20% का लॉस कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। चलते भाई लोगों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा। ए ने एक वस्तु को 384 रुपए में खरीदा और 576 रुपए में बेचा। बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपए में खरीदी और 1676 रुपए में, 1672 रुपए में बेच दी। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात बताइए। क्या बताइए सर, अनुपात बताइए। ठीक है सर, मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे ए की बात करें तो ए की बात हो रही है सीपी और एसपी की।
ठीक है। और यहाँ करूँगा मैं बी की बात, ये ए है और ये कौन है सर, बी है। यहाँ बी की बात कर रहा हूँ, सी पी और क्या है सर, एस पी। ध्यान देना भाई लोग, ये वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने की ज़्यादा संभावना है। अगर आप इनको कर जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया। कितना भी घुमा फिरा के पूछ लेगा फिर भी सवाल उड़ा देंगे, बस इन सवालों को देखते रहिए आप। हमने देखा कि ए ने 384 रुपये में खरीदा है, ठीक है सर, 384 लिख लिया यहाँ पे, और 576 रुपये में बेच दिया है, 576 में बेच दिया है, ठीक है सर। इन भाई साहब ने क्या किया है, इनने 1254 में खरीदा है, 1254 में खरीदा है और 1672 रुपये में बेच दिया है। हमसे क्या पूछा है सर, ए के लाभ प्रतिशत बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात बताइए। अगर हम ए के लाभ प्रतिशत निकालता तो क्या निकलता, तो ए का लाभ प्रतिशत निकलता है यहाँ से यहाँ तक कितने का लाभ हो गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा सर, 7 और 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा सर, और 4 में से 1 जाएगा तो 192 यहाँ से बचा। कितने से बचा 192, 384 से। परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करते सर, 100 से करते, ठीक है। ये ए का लाभ परसेंट आ गया, मानते इस बात को, ए का लाभ परसेंट आ गया। बी का निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दो, कितने का लाभ है, तो 12 में से 4 जाएगा तो सर 8 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा सर, और 6 में से 4 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 418 ये बन गया। कितने से सर, तो 1254 से। परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा कर दोगे, 100 का कर दोगे, ठीक है। आपके सामने रेशियो निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे 100 से 100 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। इसके काटोगे तो 192 का 192, 192 दूनी होता है सर कितना, 384। इसको काटोगे 418 एक 418 है ना, और 418 तिया होता है हमारे पास कितना, 1254। ये 3 बार कट जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हम आराम से कह सकते हैं 3:2 रेशियो कहलाएगा। इनका जो रेशियो है वो 3:2 कहलाएगा। अनुपात मतलब बटे होता है, मतलब 3/2 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है, 3/2 या 3:2। बात एक है। चलें क्या आगे, अभी टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, लिखा हुआ है टाइप नंबर फर्स्ट, बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन करके लाएं। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन हो वो कराएंगे। तो टाइप नंबर सेकंड में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हो, टाइप नंबर 3 में 1-2 क्वेश्चन हो, जितनी आवश्यकता हो सकती है जिस टाइप में, उतने हमने संभव क्वेश्चन डाले हैं। जिनमें कम क्वेश्चन की आवश्यकता है उसमें एक ही क्वेश्चन दिया है, इससे आपका समय भी बचेगा और आप परफेक्ट होकर जा रहे हैं कि हमें ये लड़ाई का ये तो पता है कि इसका कोड ये है, तो हम लड़ाई लड़ने में संभव हो सकता है और जीतने की ज़्यादा संभावना बन सकती है। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता हमारा तीसरा। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ टाइप दिख रहा होगा भाई लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एमपी पुलिस एमपीएसआई एमपीएसआई 2026। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, हमने सिर्फ सीपी और एसपी सीखा है, हम लाभानी, हम अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम तो बस सीपी एसपी जानते हैं। सवाल कितना भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम देखें अगर सीपी और क्या है सर, एसपी, ठीक है, सीपी और क्या है सर यहाँ पे एसपी। अब यहाँ पे कहानी निकल के आ रही है सर कि 30% का लाभ होता है। जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत आ जाए तो आप डायरेक्ट लाभ और हानि प्रतिशत पर पहुंचा करो। रुपए कहाँ दिए उनको साइलेंट रखो, रुपए कहाँ दिए उनको साइलेंट रखो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते तो ऐसे कर लो कि 740 रुपये का सर बेचा है, 740 का खरीदा है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बेच दिया है, तो पक्की बात है 740 रुपये की 30% लाभ पर बेची होगी तो 130/100। अरे ऐसे 130/100 का मतलब है कि लाभ का मतलब होता है 100 में जोड़ना, हानि का मतलब होता है 100 में से घटा देना। लाभ दिया था तो 130 हो गया, अगर हानि होती 30% तो 70/100 लिखते। मानते इस बात हो, यस। काटा पीटी अगर करोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा सर, 2 0 से 2 0 कट जाए। 13 गुणा करोगे 13 चौक 52 की 2 हासिल लागी 5, 13 7 91, 91 और 5 कितना हो जाएगा 96। तो हमें कितना देखने को मिलेगा सर, 96। हमें देखने को मिलेगा सर 740 रुपये की चीज़ 962 रुपये की बिच गई होगी। मानते इस बात को। और यही हमसे पूछा था उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो लिखा है 962 रुपये में बेचना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये, एक तरीका होता है सर फ्रैक्शन से करना। देखो सब कुछ सीख के जाना, अन्यथा आप पेपर में फंस जाओगे, वहाँ पर मैं नहीं होगा, लेकिन आप बना रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लाभ हानि से लड़ाई करके आए, तो हमें लाभ हानि किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए। किसी प्रकार से घुमा फिरा के सवाल आए, सर ने हमें तरीके बता रखे कि हम इससे इस तरीके से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 30% का प्रॉफिट दिया, 30% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे तो 30/100 लिखेंगे। 30/100 का मतलब है 0 से 0, ठीक है। फ्रैक्शन लाभ हानि में ये शब्द कहता है कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नीचे वाला हमेशा आपका सीपी कहलाएगा, सीपी कितना 10 रुपये है, ठीक है। ऊपर वाला आपका क्या कहलाएगा, या तो प्रॉफिट कहलाएगा या तो सर लॉस कहलाएगा।
या तो ये प्रॉफिट कहलाएगा या तो लॉस कहलाएगा। प्रॉफिट दिया है तो जोड़ के लिख देंगे और लॉस दिया है तो उसे क्या कर देंगे, घटा के लिख देंगे। नीचे वाला हमेशा आपका सीपी होगा, लास्ट तक इस बात को याद रखें, ठीक है। तो 10 रुपए की चीज पे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है 30% का लाभ हुआ है, तो 10 रुपए की चीज पे 3 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने रुपए की बिच गई होगी सर, 13 रुपए की बिच गई होगी। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? यस। अब भाई लोग 10 रुपए की नहीं खरीदी गई थी, ये खरीदी गई थी 740 रुपए की। तो कितने गुने पर, तो गुने का मतलब होता है कि जितना भी दिया उसका भाग दे दो, उसको ही गुना कहते हैं। जितनी बार भाग जाएगा उसको हम गुना बोलते हैं, मतलब ये 74 गुने पर है। 74 यूनिट पर बैठा हुआ है, इसको भी हम 74 यूनिट कर देंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा सर, 74 मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौक 52, 2 किसके पीछे दिया, एक ही ऑप्शन के पीछे दे रखा है 962। ये हमारा दूसरा तरीका है। तो हम इस तरीके से भी सवालों को हैंडल करेंगे। तो अब इससे स्टार्टिंग से हमारे साथ ये देखते चले कि हम क्या क्या चीज़ें बनाने वाले हैं, क्योंकि हम एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। समझिएगा 12 से 13 टाइप बनते हैं जो आपको सीखे ही जाने चाहिए, अन्यथा हम मात खा जाएंगे अगर एक भी टाइप का एक भी सवाल छूट जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत बताइए। सभी टाइप के है ना। चलो भाई, उसको कैसे हैंडल करेंगे देखिएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन है ना, इसलिए हमने एक एक क्वेश्चन उठाया है। इससे देखो, आप स्टूडेंट होते तो आपको ये बात समझ नहीं आती कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो क्या होगा हमारे साथ, वही पूछ ले गया तो। लेकिन टीचरों के साथ ये घटना होती है कि जब वो बहुत सारी पूरी बुक को लगा रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस चीज़ से मैच कर रहा है, तो हम समय कैसे बचा सकते हैं स्टूडेंट का, जैसे कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ना करके सिलेक्टेड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर सकता है इस तरीके से। चलिए, एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत बताइए। भाई लोगों, बेचने पर सीपी, अगर यहाँ देखोगे भाई लोगों तो क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीपी और क्या लिख सकते हैं, एसपी। ध्यान देना, कितने रुपए में बेच दिया भाई साहब ने बेच दिया। थोड़ा बड़ा कर लें सवाल को, ज़्यादा छोटा हो गया, तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, अब दिखाई देगा। अब ठीक है, 222 रुपए में बेच दिया है। 222 में क्या कर दिया सर, बेच दिया है, ठीक है। तो खरीदा भी होगा, यहाँ पे भी तो पूछा जा सकता है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, जरूरी क्या हानि प्रतिशत पूछ ले। 222 रुपए की चीज़ आपने बेच दी है और 48 रुपए की अगर आपको हानि हुई है, छोटा सा उदाहरण देते, छोड़िए, आपने 10 रुपए की कोई चीज़ बेच दी है सर और 2 रुपए की आपको हानि हुई है, बताइए आपने कितने में खरीदी होगी। 10 रुपए की कोई चीज़ आपने बेच दी है और 2 रुपए की आपको हानि हुई है, बताइए आपने कितने में खरीदी होगी। तो आप बोलोगे अगर मैंने 10 रुपए की बेच दी है, 2 रुपए की हानि हुई है, तो मैंने 8 रुपए में, तो देखो यही प्रॉब्लम होती है, या तो ये 2 जुड़ेगा या तो ये 2 घटेगा। अगर मैंने 10 रुपए की कोई चीज़ बेची और 2 रुपए की मुझे हानि हुई है, या तो ये 2 जुड़ा होगा या जो 2 घटा होगा। अगर मैं 2 घटा के मानूं कि क्रय मूल्य हमारा 8 रुपये रहा होगा और फिर 10 रुपये में बेचा होगा, फिर तो लाभ होना चाहिए। इसका मतलब है कि 10 रुपये में चीज़ बेची और 2 का लॉस हुआ है, इसका मतलब मैंने 12 में खरीदी होगी, 12 में खरीदी होगी और 10 में बेची होगी, तो हमें 2 रुपये का लॉस हो गया होगा। ऐसे इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु को बेचने पर अगर हमें हानि हो रही है, अगर हमको क्रय मूल्य पता करना है तो हम क्या कर देते हैं, हानि को जोड़ देते तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। तो हमारा क्या आ जाता है भाई लोग, क्रय मूल्य आ जाता है। जैसे हमारे पास 222 रुपये में कोई चीज़ बेच दी, 48 रुपये की हानि हुई, तो 48 से इसमें जोड़ दो तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। 8 2 10 का 0 हासिल लागी 1, 4 2 6 और 1 7, तो ये 270 रुपये बन गया। मतलब 270 रुपये की चीज़ खरीदी थी और 222 रुपये की बेची थी, तो 48 रुपये का क्या हो गया था सर, हमें लॉस हो गया था। हमको पूछा लॉस प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे 48 रुपये का तो लॉस है सर, और बटे में हमेशा क्या आता है सर, क्रय मूल्य आता है। आपने अभी बताया था परसेंट लगाने के लिए 100 का, चाहे आपको लाभ परसेंट निकालना हो चाहे आपको हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा बटे में क्रय ही मूल्य आता है। काटा पीटी आप कर सकते हैं सर, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 16 बार, 3 से कट जाएगा 9 बार। अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है कटने की, ऊपर हो गया 160 बटे 9, 160 बटे कितना बन गया सर, 9 बन गया। काटा पीटी आप कर सकते हैं, ये सही बटे में लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको सही कर लेना आप। 8 सही है, 8 बटे 9% लिखा है। ये 17 सही, 7 बटे 9% लिखा है। ये 16 सही, 7 बटे 18% लिखा है। और ये 21 सही, 23 बटे 37% लिखा। ठीक है, देखो अब आप मुझे बताओ, ये वाला उत्तर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, बटे में 37 आ रहा है। क्या ये उत्तर हो सकता है सर, नहीं हो सकता, बटे में 18 आ रहा है। सर ये उत्तर हो सकता है, हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बटे में 9 आ रहा है। बस तुरंत आप बता सकते हैं। 9 का भाग लगा लो, कितने जाएगा, 9 1 9, कितना बचेगा सर हमारे पास, 9 1 9, कितना बचेगा सर हमारे पास, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा।
ठीक है, 17 और 9 7 63, तो 17 सही 7/9% आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या कहलाएगा, 17 सही 7/9% का हमें लॉस प्रतिशत देखना पड़ेगा 48 रुपए की हानि की वजह से। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर आता हमारा अगला। एक व्यापारी एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ कमाता है, उसे 40% लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है 19.50 रुपए 19.5 रुपए में बेच रहा है, तो वो भाई लोगों को क्या कर रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है। कितने का, 30% का। अब बोल रहा है कि नहीं मेरे को 40% लाभ कमाना है, तो सिंपल सी बात है, आपको 19.5 रुपए से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। अगर आप 19.5 रुपए का बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट सिर्फ 30% का हो रहा है। अगर आप 40% का प्रॉफिट चाहते हैं तो पक्की बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 19.5 रुपए से ज़्यादा रुपए में बेचना पड़ेगा। मानते इस बात को? तो चलते हैं समझिए। हम सिर्फ आपको 2 ही तरीके बता चुके हैं कि सीपी और एसपी होता है, बाकी सब खेल है। ठीक है, चलिए छोटा करते हैं सवाल को, ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे क्योंकि ये पीपीटी बहुत गलत बनी है ना। ये टेक्स्ट बहुत बड़ा होना चाहिए जिससे आपके खोपड़ी में दिख जाए। अभी साथ मुझे मोबाइल में दिख भी रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई तो दे रहा है, काम चल जाएगा आपका, लेकिन अगले वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि बड़े क्वेश्चन आए। चलिए यहाँ लिखा हुआ 19.50 रुपए बेचने में 30% का लाभ कमाता, 30% लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक, हम तो सर ये जानते हैं सीपी और क्या है सर, एसपी। अरे ऐसे ना, इतना जानते हैं सर, बस इतना जानने के बाद यहाँ 30% का लाभ लिखा हुआ है। कितना लिखा है, 30% का लाभ। 30% का लाभ का मतलब है 30% का अगर आप लोग फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 3/10। मतलब 10 रुपए की चीज़ को 13 रुपए लाभ पर बेचा गया, तो पक्की बात है 13 का बेचा गया है। अरे ऐसे ना, 13 रुपए का नहीं बेचा गया भाई साहब, कितने का बेचा गया, 19.5 का बेचा गया या 50 का बेचा। कितने गुने पर, 13 का भाग लगा लेंगे सर। 13 एकन 13, कितना बच गया, 6 बच गया। 13 पंजा 65, मतलब 1.5 गुने पर है, 1.50 गुने पर है। इसको भी 1.50 गुना कर देते हैं। जैसे इसको 1.50 गुना करोगे सर, या 1.5 गुना करोगे तो ये 15 रुपये निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 रुपये। अरे ऐसे मतलब ये था कि 15 रुपए की चीज़ को उसने 19.5 रुपये में बेचा था, इसलिए इसको 30% का लाभ हो गया था। देखो किराया पता करना बहुत जरूरी है। लाभ आने की सबसे बड़ी जड़ है वो क्रय ही मूल्य है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम सवाल को धुआं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। 15 रुपए की चीज को 19.5 रुपये में बेचा था, इसलिए 30% का लाभ हुआ था। अगर भाई साहब 40% का लाभ कमाना चाहते तो कितने रुपए में बेचेंगे, तो आप ही बेच दो भाई लोगों 15 रुपए को। 15 रुपए को आप 40% लाभ पर बेचना चाहते हो तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर लो ना, 140/100। अरे ऐसे नो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 7 बार, और 7 3 कितना हो जाएगा सर, 21। मतलब 15 रुपए की चीज़ को अगर आप 19.5 रुपये में बेच रहे थे तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था 30% का। अगर इसी 15 रुपए की चीज़ को आप अगर 21 रुपये में बेचोगे तो आपको 40% का लाभ होगा। तो ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है भाई लोगों, अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 21 रुपये तो हो गया, पहले 19.5 में बेच रहा था, 19.50 में 19.5 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है सर, 21 रुपये में बेच रहा है। तो ये पूछ रहा है बताओ कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये पूछा है सर कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कितना बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कितना देखने को, 1.5 रुपये ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 19.5 से 21 रुपये पहुँचने में 1.50 रुपये हमें बढ़ोतरी देखने को मिल गई। कितनी मिल गई सर, 1.50 रुपये की। क्वेश्चन ऑप्शन में लिखा है तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है। बेसिक सा सवाल है। अरे ऐसे अनु कितना भी घुमा फिरा के बीच आप कुछ ही पता कर सकते हैं, क्रय मूल्य पता कर सकते हैं, नया विक्रय मूल्य पता कर सकते हैं, कितना विक्रय मूल्य बढ़ गया घट गया ये भी पता कर सकते हैं, सब आपके सामने। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6। अभी टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5,000 रुपये में एक गाय को बेचा। विपिन ने उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। इस लेन देन में विपिन का कितना लाभ हुआ। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता रहा है अलग अलग एग्जामों में। इस सवाल पर विशेष प्रकार से नज़र बनाएं और समझें कहना क्या चाहता है। सी आपकी भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5,000 रुपये की एक गाय बेची। आशीष ने, मान लेते मैं आशीष है आप विपिन है, मैंने आपको 5,000 रुपये में एक गाय बेच दी, लेकिन मैंने 5,000 में बेची, लेकिन मुझे 20% का लाभ हुआ, सॉरी लॉस हुआ है। इसका मतलब मैंने जो गाय खरीदी थी वो ज़्यादा रुपए में खरीदी होगी, लेकिन किसी कारणवश मुझे आपको 5,000 रुपये में बेचनी पड़ी, तो मुझे 20% का लॉस हो गया। कोई बात नहीं। आगे लिखा हुआ है भाई लोगों, विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% का लाभ हुआ। 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब ये नहीं बताया उसने कितने रुपए में बेच दिया। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया।
कासिम को बेच दिया है, लेकिन पता नहीं कितने में बेच दिया है, लेकिन आशीष को लाभ हुआ है। आशीष को लाभ हुआ है कितने का? 15% का। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि आशीष ने इस गाय को खरीदा कितने में था। आशीष ने इस गाय को खरीदा कितने में था, तब पता कर पाएंगे भाई लोगों कि उसी कीमत पर विपिन ने जो कासिम को बेचा है और 15% का लाभ हुआ है, तो हम बता पाएंगे भाई लोगों यहाँ पे पूछा है तो इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ। तो विपिन ने कितने में खरीदा और कितने में बेचा, ये डिसाइड तब हो पाएगा जब आशीष को आपको पता चल जाए कि ये गाय कितने रुपए की खरीदी है। अरे तो बनाते हैं अपन लोग, बड़े आसान थे। बहुत पूछा जाता है ये सवाल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस सवाल को अच्छे से सीख के जाए। ठीक है भाई लोग, चलिए तो हम यहाँ पे पता करते हैं भाई लोगों क्या लिखा हुआ है। भाई लोगों 20% की हानि हुई है, ये तो आशीष है। आशीष ने विपिन को क्या कर दिया? 20% की हानि पर बेच दिया है। हम यहाँ पे सीपी और एसपी पता कर लेते हैं। सीपी और क्या पता कर लेते हैं? एसपी। सीपी और क्या पता कर लेते हैं? एसपी। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है सर? आप बोलो सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अरे ऐसे 1 बटे कितना? 5 होता है। ठीक है सर, इसका मतलब 5 रुपए की चीज़ थी सर, और तो बेची कितनी में होगी सर? 4 रुपए। मानते हो 20 रुपए की चीज़ को 4 रुपए में बेचा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि आशीष ने विपिन को 20% की हानि पर 5000 रुपए में गाय बेच दी। 4 रुपए में नहीं बेची सर, 5000 रुपए में बेची। कितने गुने पर? 5 का भाग, 4 का भाग लगा दो। 4 एकन 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। 1250 गुने पर है, 1250 गुना इसको भी कर देंगे सर। ये पता चल जाएगा पूरा कंप्लीट कि आशीष ने इस गाय को कितने रुपए में खरीदा है। तो हमने देखा ये 12 गुणा कर लेंगे, 125 पंजा 625 होता है। ठीक है, तो 6250 रुपये में खरीदा था और 5000 रुपये में इसको बेचा, इसलिए इसको 20% का लाभ हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई लोगों ये तो खरीद लाया, कौन है ये तो यहाँ पे तो आशीष है। ठीक है, और ये खरीद ली इन भाई साहब ने, किसने? विपिन को 20% हानि पर बेच दिया। मतलब विपिन ने यहाँ पे क्या कर लिया? इसने खरीद लिया। विपिन ने क्या कर लिया सर? खरीद लिया। ठीक, अब विपिन ने क्या किया सर? कासिम को बेच दिया। किसको बेच दिया सर? कासिम को। एक कासिम को ऐसा बेचा है कि इन भाई साहब को 15% का लाभ हो गया। इन भाई साहब को 15% का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब कितने में बेचा कैसे पता कर पाएंगे? तो वो कह रहे हैं आशीष को 15% का लाभ हुआ है। तो पक्की बात है सर, कितने में बेचा होगा? तो 6250 रुपए पे 15% का लाभ, मतलब 115/100। अरे ऐसे काटा पीटी आप करोगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा भाई लोग। काटा पीटी करेंगे तो आपके सामने उत्तर पेश कर जाएगा। पॉइंट में पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? 15% के लाभ लिखा है, उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, कासिम को बेच दिया है, जिससे आशीष को 15% का लाभ हुआ है। ठीक है सर, 0 से 0 कट जाएगा सर। ठीक है, और बताइए 115 गुणा करके या 5 से काट भी लो, फिर 2 से काट पड़ेगा, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, 23 पंजे 115। ठीक है, 23 पंजे 115, 23 को गुणा कर लो, गुणा करोगे तो 23 पंजा 115 की 5। ठीक है, इस हिसाब से तो पॉइंट में जाना चाहिए। पॉइंट में है क्या? पॉइंट में 2 उत्तर लिखे हैं, एक ऑप्शन ये लिखा है, एक ये लिखा। पॉइंट में क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि बटे में 2 लिखा हुआ है, और 2 का भाग दोगे तो संख्या पॉइंट में तो जाएगी, कोई बात नहीं। तो हमने देखा, गुणा कर लेते, हमारे पास कितना हो रहा है सर? 23 पंजे 115 की 5, आसिल्ला की 11, 23 दूनी 46, 46 और 11 कितना हो जाएगा? 57। 57 की कितनी आएगी सर? 7, आसिल्ला की कितनी? 5, और 23 छंग कितना हो जाएगा सर? 23 पंजे 115, और 23 छक्के कितना हो जाएगा सर हमारे पास? तो 23 × 6 कर लो, नहीं पता, 6 × 18 की 8, और 6 दूनी 12, 12 × 1 13, 138। ठीक है, 23 दूनी 40, 40 5 57 की 7, हासिल 11 थी तो 57 हो गया, हासिल कितनी बची? 5, और 23 छक्के 138, 138 और 5 कितना हो जाएगा? 143। 143 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 7 14 सर। ठीक है, 2 एकन 2, 2 7 14, 2 एकन 2, और हमारे पास कितना बचा यहाँ? 1 बचा, 2 8 16, 2 7 14 और 2 पंजा 10, मतलब 7187.5 रुपये में बेच दिया। अब आप आराम से बता सकते हैं कि भाई लोगों इसमें यही पूछा था अपन लोगों से कि पूछा है इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ। भाई लोगों विपिन ने इस गाय को 5000 रुपये में खरीदा था और कासिम को इसने 7187.5 रुपये में बेच दिया है। तो मुझे बताइएगा विपिन को क्या हो गया? खरीदा 5000 में, बेच लिया 7187.5 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? तो आप आराम से कह सकते हैं 2187.5 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे आप घटा के देख लो, 5000 का खरीदा, 7187.5 का बेचा, तो 2187.5 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। अब आ जाता है यहाँ से टाइप नंबर सेकेंड। कौन सा आ जाएगा? टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर फर्स्ट खत्म हो गया।
कितने क्वेश्चन थे टाइप नंबर फर्स्ट में? 6 क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अब आएंगे टाइप, इसमें टाइप में आपको अब 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, टाइप क्या कहता है, टाइप को अच्छे से समझना है, उससे फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे उससे संबंधित। किसी वस्तु को, क्वेश्चन का टाइप नंबर 2 है, विक्रय मूल और क्रय मूल के अंतर पर आधारित क्वेश्चन है। मतलब विक्रय मूल क्रय मूल के आधार पर अंतर पर, मतलब अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। कभी कभी आपको अधिक या कम भी बोला जा सकता है, अधिक या कम का मतलब ही अंतर होता है। सवाल को समझते हैं क्या है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है सर, प्रारंभिक क्या बताना सर? विक्रय मूल्य बताइए। पहले बेसिक कहानी समझना, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक, इसको बोलते भाई लोगों लाभ, इसको बोलते क्या? विक्रय मूल्य में कमी। कमी कर देने का मतलब ये है, या कम कर देना या ज़्यादा कर देना, इसका मतलब ही अंतर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में आपको या तो लाभ लाभ मिल सकता है, लाभ लाभ, या हानि हानि, लाभ हानि, हानि लाभ। ये 4 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। 2 शब्दों में अगर इनको याद करना चाहते हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपको सेम देखने को मिल जाए, सेम मतलब समान देखने को मिल जाए, लाभ लाभ मिल जाए, हानि हानि मिल जाए, तो आपको क्या करना है? इनको आपस में घटा के लिखना है। आपको क्या करना है? घटा के लिखना है। अगर आपको अपोजिट मिल जाए, विपरीत मिल जाए, लाभ हानि, हानि या लाभ, तो समझ जाना आप इसको जोड़ कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर? जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो बस छोटी सी बात याद करना है, सेम मिल जाए तो घटा के लिखो, अपोजिट मिल जाए तो जोड़ के लिखो, आपका काम सेट हो जाएगा। मेन मुद्दा होता है हमारा सीपी पता करना। सीपी पता चल जाए तो सवाल को धुआं धुआं कर सकते हैं। तो सीपी कैसे पता करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सीपी पता करना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 5% का लाभ 5% की हानि में बदल गया। 5% का लाभ 5% की हानि में बदल गया तो अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। चलो भाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5% का लाभ है और 5% की हानि, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में बदल जाएंगे। प्लस परसेंट डालेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा हमारा, बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब आता है बराबर में क्या लिखें सर? तो बराबर में लिखते हैं हम अधिक या कम। या तो आपको अधिक दिया जाएगा, या तो आपको कम दिया जाएगा, या आपको अंतर दिया जाएगा। इन 3 चीज़ों में से आपको दिया जाएगा कुछ भी, तो आप बराबर में वो लिख लीजिए। तो 50 रुपये कम लिया है, यहाँ 50 लिख लेंगे। काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो सीपी हमारे पास जो निकलेगा सर वो कितना आ जाएगा सर? 500 रुपये निकल के आ जाएगा। मतलब सीपी हमारा कितना आ गया सर? 500 रुपये निकल के आएगा। मेन मुद्दे की बात सीपी है। अब आपसे कितना भी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए, अंतिम विक्रय मूल्य बताइए, पहला विक्रय मूल्य बताइए, दूसरा विक्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या यहाँ पे? यहाँ लिखा वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। अगर हम स्टार्टिंग में देखो तो प्रारंभ में क्या हुआ? 5% का लाभ हुआ है कि नहीं? इसका मतलब प्रारंभ में वस्तु जो है वो 5% के लाभ पर बेची गई थी। अगर दूसरा वाला पूछा जाता तो 5% हानि निकालते। अगर प्रारंभिक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है तो 500 रुपये की चीज़ पे 5% का लाभ था, मतलब 105/100। तो पक्की बात है ये इतने रुपए में बेची होगी? 525 रुपये में। अरे ऐसे अनु 525 रुपये कहीं दिखाई दे रहा है? ऑफकोर्स दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है। कहानी समझ में आई आपको कि नहीं आई? अरे ऐसे अनु अगर ये पूछ लेता दूसरा वाला विक्रय मूल्य कितना? 500 रुपये की चीज़ पे सर 5% हानि में बेचा गया था, मतलब 95/100। गुणा कर लेंगे आप, 5 का 55, 25 की 5, हासिल लागी 2, 5 नाम 45, 2 47, मतलब 475 रुपये। अगर आप लाभ पर बेचते तो 525 रुपये में बेचेगा, हानि पर बेचेंगे तो 475 रुपये में बेचेगा। अगर दोनों के बीच अंतर करोगे तो आपको 50 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा। तो पहले की तुलना में 50 रुपये की कमी हो जाएगी विक्रय मूल्य के अंदर। अरे ऐसे अनु क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ अब? यस। टाइप नंबर सेकंड का ही एक और सवाल है। ठीक है, एक और सवाल पूछा जाता है इसी में, एक और बनता है हमारे पास। क्या समझिए, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% का अधिक लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करिएगा। तो उसी सवाल को थोड़ा घुमा के लिख दिया गया। कैसे लिख दिया गया? 1000 रुपये थे, 1010 हो गए। वहाँ पे रुपए कितने थे? 50 कम थे। मान लेते पहले 1050 रुपये रहे होंगे, पहले 1000 रुपये रहे होंगे, फिर आपके 950 रह गए, या पहले 1050 रुपये रहे थे फिर आपके 1000 रहे हो गए थे। इसका मतलब विक्रय मूल्य कम हो गया था। यहाँ क्या हुआ? 1000 रुपये 1010 हो गए, मतलब विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया? 10 रुपये बढ़ गया है। चाहे आपका बढ़े चाहे आपका घटे, वो तो आपका बराबर में आता है। कितने रुपए सर? 10 रुपये बढ़ा घटा है। ठीक है, सीपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनटू यहाँ पे क्या आता है सर? 5% अधिक लाभ होता है। अधिक या कम लाभ जो होता है वो हम कैसे पता करते हैं?
अधिक या कम का मतलब या तो 2 बार दिया होता तो या तो घट के लिखता है या जुड़ के लिखता है। यहाँ पहले से ही अधिक दे रखा है, सो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं इस 5% अधिक की वजह से 10 रुपये बढ़े। ठीक है, अगर मान लेते पहले 10% का लाभ हो रहा था तो 10,000 रुपये की गाय बेच रही थी, फिर 105% लाभ अधिक हो गया, मतलब 15% लाभ होने के कारण ये गाय 1,010 रुपये की बेच गई। इसका मतलब 5% के अंतर की वजह से 10 रुपये देखने को मिले। तो सीधा कहना चाहता हूँ, अगर आपको 2 बार रुपये मिल जाए उसको अंतर करो, और यहाँ परसेंट आपको 1 बार मिलती तो आप 1 बार लिखिएगा। काटा पीटी करोगे आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, सिर्फ 2 का गुणा कर देंगे इधर, तो सीपी हमको जो देखने को मिलेगा वो 200 रुपये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, मतलब 200 रुपये कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप में देखने को मिलेंगे, आप धुआं कर दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। टाइप नंबर आता है पहले को तीसरा। टाइप नंबर कौन सा है? तीसरा। क्या कह रहा है? एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक्स वस्तुओं के क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है सर, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ताकि के का मतलब होता है गुणा, मतलब 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई लोगों, सीपी के बटे में एसपी ले जाओ या एसपी के बटे में सीपी ले आओ, आपकी इच्छा है सर। चलो एसपी के बटे में सीपी लाते हैं। एसपी के बटे में सीपी लाओगे तो आप देखोगे 41 के बटे में 25 जाएगा। एक बच्चा कह रहा नहीं सर हम तो ऐसा करेंगे, सीपी के बटे में एसपी ले जाएंगे। कोई बात नहीं, तो आप क्या करोगे सर, 25 के बटे में 41 ले जाओगे। अरे ऐसे नो, अगर ये चीज इधर गई है तो ये चीज इधर आएगी। ठीक है, अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ सीपी 25 रुपये, यहाँ भी 25 रुपये सीपी है, यहाँ एसपी आपका 41 रुपये, तो यहाँ भी 41 रुपये, बात एक ही है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ? ये हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं कि कम की खरीदी ज़्यादा की बिची है तो लाभ है, और ज़्यादा की खरीदी और कम की बिची है तो हानि है। ये हम पहले से सीख रहे हैं। तो हमने देखा पहले 25 रुपये की खरीदी और 41 की बेची है, तो कहीं ना कहीं सर क्या हो गया सर, 41 रुपये की बेची, 25 की खरीदी है, सीपी हमारे पास सर 25 है और एसपी हमारे पास क्या है सर 41 है। तो पक्की बात है सर प्रॉफिट हुआ है कितने का, 16 का। कितने से? 25 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा। काटा पीटी करेंगे, 25 चौक 100 आएगा, 16 चौक 64, तो हम आराम से कह सकते हैं 64% का हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? ऑप्शन नंबर बी बॉक्स में लिखा हुआ है। चलते हैं अगला, एक और सवाल है। यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, 18 पेनों का क्रय मूल्य मतलब सीपी, पहले एसपी था, यहाँ देखो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई लेना देना रटने का काम तो कर नहीं रहे हम कि ऐसा ही आएगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के काकी के का मतलब गुणा होता है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत जाए। आपकी इच्छा किसी के बटे में किसी को भी ले आओ, बस ध्यान रखना कि एसपी कौन सा और सीपी कौन सा है, उसी के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि लाभ हुआ कि हानि। तो हमने देखा कि हम सीपी के बटे में अगर एसपी लेके आए तो ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी, मतलब 12 के बटे में 18 चला जाएगा। देखो काटा पीटी कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छा है। ठीक है सर, 12 रुपये का खरीदा है, 18 रुपये का बेचा है, तो पक्की बात है सर 6 रुपये का लाभ हो गया। बटे में हमेशा क्या था सर, क्रय मूल्य आता है, चाहे हम लाभ परसेंट निकालें चाहे हम हानि प्रतिशत निकालें। तो 6/12 इंटू 100 करेंगे परसेंट लगाने के लिए, काटा पीटी करेंगे, आपके सामने उत्तर आ जाएगा 6 दूनी 12, और 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार कट जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं सर 50% का हमको लाभ देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। क्या कहानी समझ में आ रही है पूरी? बिल्कुल छोटे जो शुरुआत 10th क्लास करके भी आया है वो भी अच्छे से समझ पाएगा, और इसी फ्लो में आप पढ़ते रहोगे, आपका अच्छा टॉपिक हो जाएगा बढ़िया। अब बेफिक्र होकर जा सकते हैं, 1 नंबर हमारा यहाँ से पक्का हो गया सर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। टाइप नंबर हमारा 3 का ही है, एक और सवाल है इसके ऊपर। 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है तो x का मान बताइए। ठीक है, हर संभव वो क्वेश्चन लाया गया है जो आपको थोड़ा भी घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, फिर भी आप इस टाइप में निकलने की पूरी कोशिश है आपकी। चलिए 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 25% का क्या हुआ है सर, लाभ हुआ है, बढ़ा देंगे। मुझे बताओ पहले यहाँ से रेशियो पता कर लो कि सीपी के बटे में क्या आएगा सर, एसपी आएगा। सीपी के बटे में एसपी आएगा तो आप देखोगे एक्स के बटे में क्या जाएगा सर, 20 जाएगा। एक्स के बटे में क्या जाएगा, 20 जाएगा। अगर यहाँ देखिए 25% का लाभ हुआ है, अगर हम यहाँ सीपी
और SP अगर देखें हमारे पास कितना आएगा 25% का लाभ का मतलब 25% का अगर आप फ्रैक्शन करोगे तो 25/100 लिखोगे, मतलब 1/4 लिखोगे। मतलब 4 रुपए की चीज़ को आप कितने रुपए में बेचना चाहते हो? 1 रुपये लाभ में बेचना चाहते हो, मतलब 5 रुपये में बेचना चाहते हो। क्लियर है कि नहीं है भाई लोगों? अब देखो ये तुलना करना है, यहाँ पे CP कितना X, यहाँ पे SP कितना है 20। भाई लोग SP हमारे पास 5 रुपये नहीं है, सवाल में पहले से ही दे रखा 20 दे रखा, तो कितने गुने पर? तो आप बोलोगे 4 गुने पर, तो इसको भी 4 गुना कर दो, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अगर 20 रुपये आपका SP है तो क्रय मूल्य आपका कितना होगा 16 होगा। तो यही पूछा था इस क्रय मूल्य का मान कितना होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं सर 16 रुपये कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 16, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। बताइए अगर इस सवाल में ये वाला घुमा फिरा के आपसे हानि या लाभ वाला पूछ ले तो क्या आप नहीं बना पाएंगे क्या? ऑफ कोर्स बना देंगे। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, टाइप नंबर हमारा आता है भाई लोगों कौन सा? 4th आ गया। 3 टाइप हो गए, ये 4था टाइप है। जो संभव वो सारे लाएंगे आपके सामने। चलो टाइप नंबर चलते हैं लोग 4 पे। क्या लिखा? कुछ वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर हो। बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये भी आपको देखने को मिलता है, बस इसमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है और आपको देखने के इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं। छोटी सी कहानी जाननी है आपको। एक तो हम सीखते हैं भाई लोग यहाँ पे CP जानते हैं, एक CP हम शब्द जानते हैं, एक हम SP शब्द जानते हैं, और एक हम प्रॉफिट जानते हैं, और एक क्या जानते हैं? लॉस जानते हैं। ठीक है सर, CP SP प्रॉफिट लॉस, ये पूरा इसी पे टॉपिक टिका है कि नहीं टिका? ठीक है सर। मान लेते कोई चीज़ मैंने 50 रुपये की बेच दी, ध्यान देना, कोई चीज़ मैंने 50 रुपये की बेच दी और मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ है, तो मुझे बताओ मैंने कितने में खरीदी होगी? आप ही मुझे बताइए। कोई चीज़ मैंने 50 रुपये की बेच दी और मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ है, तो बताओ कितने की खरीदी होगी? तो आप लोग 50 रुपये की चीज़ बेच दी, 20 रुपये का अगर लाभ हुआ है तो पक्की बात है मैंने जो खरीदी होगी वो 30 रुपये में खरीदी होगी। कितने में खरीदी होगी? 30 में। सही है, 30 रुपये की खरीदी होगी, 20 की बेची होगी तो 30 रुपये की खरीदी होगी, 50 की बेची होगी तो मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ होगा। ठीक है सर। अगर यहीं पे ऐसा बोल दे तो सर ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा बोल दे कि कोई चीज़ हमने 50 रुपये की सर बेच दी और मुझे 20 रुपये का लॉस हो गया है। 50 रुपये की कोई चीज़ बेच दी और मुझे 20 रुपये का क्या हो गया सर? लॉस हो गया है। तो बताओ कितने की खरीदी? 50 की बेच दी, 20 रुपये की अगर मुझे लॉस हो गया है तो मैंने 30 की तो नहीं खरीदी होगी। 30 की खरीदी फिर 50 की बेची होगी, फिर तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो पक्की बात है या तो ये 20 जुड़ेगा या 20 घटेगा। वही लाभ हानि में बस इतना सा आपको विचार करने की आवश्यकता है कि अगर आपको लाभ की कोई वस्तु बेच दी गई और कितने रुपए का भी लाभ दे रखा है, अगर आप उसको घटा दोगे तो आपका CP निकल के आ जाएगा। कितने रुपए की भी कोई चीज़ बेची और कितने रुपए का भी आपको लॉस हुआ है, तो अगर उस लॉस को आप CP में SP में जोड़ दोगे तो आपका CP निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास 50 रुपये की चीज़ को 20 रुपये लॉस हुआ है तो पक्की बात है ये 70 रुपये की हमने क्या की होगी? खरीदी होगी, और 50 की बेची हुई इसलिए 20 रुपये का लॉस हुआ होगा। ये अगर ये 2 बातें आपको अगर समझ में आ गई तो आप सवाल को धुआं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है समझिए सवाल। सवाल बोल रहा है भाई लोगों यहाँ पे इसी की बेसिस पे अपन लोग बनाएंगे कि एक दुकानदार 20 कमीज बेचने पर, कितनी कमीज बेचने पर? 20 कमीज बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है सर, 20 रुपये कोई चीज़ बेच दी और 5 रुपये का लाभ हुआ तो बताओ कितने का खरीदा होगा? तो आप बोलोगे सर 15 रुपये का खरीदा होगा। अरे ऐसे नो, तो ये पूछा उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 15 का खरीदा, 20 का बेचा, 5 का प्रॉफिट सर कितने से? सर 15 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का करेंगे। 5 दिया 15 हो जाएगा, 3 का 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3 या 33.33 निकल के आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अरे ऐसे अनु आगे बढ़े। टाइप नंबर आता है हमारे पास 5। ठीक है, उसमें उसी प्रकार के सवाल सारे मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस होता तो आप क्या करते? मान लीजिए 20 रुपये की कोई चीज़ बेचने पर 5 रुपये का लॉस हो जाता तो यहाँ पे कितना बन जाता सर? 25 रुपये बन जाता। तो आपसे लॉस प्रतिशत पूछा जाता। बना सकते हैं, जहाँ जरूरत नहीं हम एक सवाल लेके आए, या जरूरत एक से ज़्यादा है तो हम ज़्यादा भी सवाल लेके आए। ठीक है, चलिए टाइप नंबर आता है हमारा अगला। टाइप नंबर हमारा 5 विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि। ठीक है, यदि मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% का लाभ होता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। ये बिल्कुल अपवाद वाला सवाल है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं सर? फंस जाते हैं। एक छोटी सी कहानी बताते फिर आप समझ रहे क्यों फंसते हैं सवाल में। हमने बोला ये CP लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास CP लिखा हुआ है सर, ये हमारे पास CP और ये हमारे पास क्या है सर? SP। मान लेते कोई चीज़ हमने 100 रुपये की बेची है सर, और 100 रुपये की खरीदी और 120 रुपये की बेच दी है, तो अभी मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 20 का है, कितने से? 100 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। काटा पीटी करेंगे तो 20% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। एक छोटा सा काम करते हैं, इसको हम काटा पीटी करके छोटा कर लेते हैं सवाल को। काटा पीटी करके क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। 5 से काट देते हैं, या 0 से 0 कट जाएगा सर, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से नहीं 2 से कटेगा,
दो पंजा 10 और दो छिक्के 12। अभी हम अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने जाए तो कितने का प्रॉफिट है, 1 का, कितने से 5 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो अभी भी देखोगे तो आप 20% लाभ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हुआ इस सवाल का अगर आपको 20% लाभ दे रखा है सर, तो फिर लाभ 20% आ जाना चाहिए, फिर उत्तर आपका 20 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक जो हम लाभ काउंट करते हैं वो सवाल में क्रय मूल्य पर दिया रहता है, लेकिन यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, यहाँ विक्रय मूल्य पर हो रहा है 20% का लाभ, और वास्तविक जो आपको निकालना है वो क्रय मूल्य पर निकालना है। अगर हम इस छोटी सी बात को अगर छोटे शब्दों में बोलने की कोशिश करें तो इस सवाल को आप ऐसे पकड़ सकते हैं, कभी भी आपको लाभ देके लाभ नहीं पूछा जाएगा, कभी भी आपको हानि देके हानि नहीं पूछी जाएगी। लाभ देके लाभ पूछा जाए, हानि देके हानि पूछी जाए, समझ लेना कुछ सवाल में लफड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमने घुमा फिरा के पूछा तो उत्तर तुम्हारा 20% नहीं निकला, तो फिर 20% का उत्तर तो 20 ही आ जाना चाहिए। तो यहाँ से कहानी निकल के आती है क्या, समझिए इसको हटाएं, यहाँ से निकल के आती है कि कभी भी आपको लाभ देके लाभ पूछा जाए, हानि देके हानि पूछी जाए, तो हम हर सवालों में लास्ट तक हमेशा आपको यही बताते रहेंगे, बटे में जो आता है वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। लेकिन इकलौता सवाल है कि लाभ देके लाभ पूछा जाए और हानि देके हानि पूछी जाए तो नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे यहाँ 20% का लाभ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, 20% का यहाँ लाभ लिखा हुआ है। 20% का अगर आप फ्रैक्शन करोगे तो 1/5 आएगा, 1 बटे कितना आएगा सर, 5 आएगा। 1/5 का मतलब अभी तक अपन लोग जो सवाल करते थे वो ये कहते थे सर कि नीचे वाला आपका CPF 5 रुपये हमेशा होता है और ऊपर वाला अलावे हानि कहलाता, मतलब 6 रुपये की बिच जाती है। अगर 20% का लाभ है तो 5 रुपये की चीज़ 6 की जाती है, लेकिन ये क्रय मूल्य पर काउंट हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसा मिले कि लाभ दे के लाभ पूछा जाए और हानि दे के हानि पूछी जाए तो समझ जाना सर कि कहीं ना कहीं नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य है। मतलब 5 रुपये की कोई चीज़ आपने बेच दी है, 5 रुपये की कोई चीज़ आपने बेच दी और 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ तो कितने खरीदा होगा, तो आप बोलोगे सर 4 का खरीदा होगा, 6 का नहीं खरीदा होगा, 4 का। 6 का खरीदोगे फिर तो लॉस हो जाएगा, 4 का खरीदा होगा, मतलब 5 रुपये की चीज़ बेचने पर 1 रुपये का लाभ हुआ है तो 4 की खरीदी होगी। अब यहाँ से आप वास्तविक प्रतिशत बता सकते हैं, मतलब आप बताओ कितने का लाभ हो रहा है, तो आप बताओगे 1 का, कितने से 4 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे 100 का, काटा पीटी करोगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा 25%। तो 25% आपको उत्तर देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। क्या कहानी समझ पा रहे हैं आप पूरी करें कि लाभ देके लाभ पूछा जाए, हानि देके हानि पूछी जाए तो नीचे वाला आपका क्रय मूल्य कहलाता, विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर आप ये चीज़ें भूल भी जाते हो तो आप अगर इस सवाल को सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे जैसे आप करते हैं तो आपका वही वाला प्रॉफिट परसेंट देखने को मिल जाएगा 20%। फिर आपको निकालने की क्या जरूरत थी, फिर तो डायरेक्ट ही टिक कर देते। तो समझ जाना सर ने कुछ बताया होगा इस सवाल में कि सवाल हमें फंसाने का काम करता है। चलते अगले सवाल पे। टाइप नंबर आता है भाई लोगों 6, 5 टाइप कंप्लीट होगा, कहानी समझ में आएगी। छठवां टाइप 14 नंबर का सवाल, 625 रुपए की एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए की वस्तु को बेचने पर हुई हानि के समान है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। क्या बताइए, लागत मूल्य बताइए। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 50 रुपए की चीज़ आपने कोई बेच दी। अगर आपने कोई चीज़ 50 रुपए की बेच दी है और 20 रुपए का लाभ हुआ है तो कितनी खरीदी, तो आपने बोला 50 में से 20 घटा दो, 30 रुपए की खरीदी होगी। मतलब लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य में से हटा दोगे लाभ को तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर वो बोले कि 50 रुपए की चीज़ कोई बेची है और 20 रुपए का मुझको लॉस हुआ है तो मुझे बताओ कितनी खरीदी, तो आपने बोला 50 में 20 जोड़ दो तो 70 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ या हानि दे रखी तो क्रय मूल्य कैसे बनाते, अगर लाभ दे रखा है तो आप घटा के लिखिएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और हानि दे रखी तो आप जोड़ के लिखिए तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये बात यहाँ लेके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सवाल देखिए मैं सारे क्वेश्चन से लेके आए जितने एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। चलिए 625 रुपए की एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 वस्तु बेचने पर हुई हानि के समान है। मतलब यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है सर, लॉस की बात हो रही है। यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है और किसकी हो रही है सर, लॉस की बात हो रही है। प्रॉफिट लॉस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स का ही तो प्रॉफिट हुआ है और एक्स रुपए का ही लॉस हुआ है, दोनों आपस में समान, लाभ है वो हानि कैसी आपस में समान। ठीक है सर। अब बात आती है यहाँ पे सीपी बना रहे हैं हम, क्या है दोनों का सीपी बराबर हो, लेकिन वो कह रहा है भाई लोगों अगर हम 625 रुपए की एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ, मतलब 625 रुपए की अगर हम बेच रहे हैं तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर, x रुपए का, हमने x रुपए माना है। ठीक है, तो लाभ दिया तो क्रय मूल्य कैसे बनाते हैं कि उसको हम क्या कर देते हैं सर, घटा देते हैं। ठीक है सर। अच्छा फिर कितने 435 रुपए में बेच रहे हो, पक्की बात है अगर कम में बेचोगे तो कम लाभ होगा या हानि भी हो सकती है। 435 रुपए में बेचने पर आपको कितने रुपए की हानि हो रही है, x रुपए की, तो इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि लाभ अगर हो रहा है तो लाभ की राशि हटा भी दोगे तो भी आपका क्रय मूल्य सेव रहेगा, लेकिन अगर आपको लॉस हो गया तो सर क्रय मूल्य तब सेव होगा जब क्रय मूल्य में हानि जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हानि होती है वो जुड़ जाती है और लाभ होता है वो घट जाता है, तब हमारा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर है। एक साइड एक्स वाले कर लेते, एक साइड बिना एक्स वाले करते, इसको इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा सर हमारे पास, ये हमारा 2x हो जाएगा बराबर।
इधर देखेंगे हमारे पास कितना बचेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा सर, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा सर, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 190 बचा, 2 से काट देंगे सर, 2 9 18, 2 5 10। एक्स का मान हमें कितना देखने को मिला सर, 95 मिला, मतलब 95 रुपये का ही हमको लाभ हुआ है और 95 रुपये की हमको हानि हुई है। अरे ऐसे, ठीक है, 95 रुपये का ही हमको लाभ हुआ है, 95 की हमको हानि हुई है। ठीक है, हमसे पूछा क्या सवाल में, हमसे पूछा वस्तु का लागत मूल्य बताइए, मतलब क्रय मूल्य बताइए। चाहे तो आप 95 रुपये एक्स की जगह यहाँ रख दो, चाहे आप यहाँ रख दो, दोनों स्थिति में क्रय मूल्य तो बराबर ही है, उत्तर आपका बराबर आएगा, तो आप यहाँ रख लीजिएगा। तो 625 में से अगर सर हम क्या करें, 95 को माइनस करते तो हमारा क्रय मूल्य पता चल जाएगा 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा और ये 5 बचेगा। 530 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा सर। अगर 530 रुपये की चीज़ को अगर 625 में बेचते तो आपको 95 रुपये का लाभ होगा। अगर 500 रुपये की चीज़ को 530 रुपये की चीज़ को 435 रुपये में बेचते हो तो आपको 95 रुपये का लॉस होगा। अरे ऐसे, तो हमसे सीपी पूछा था तो 530 रुपये का लागा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्ब में पूछ रहा है। इसको थोड़ा और बढ़ा के लिख दिया जा सकता है, यदि वस्तु को 40% लाभ पर बेचते तो बताओ कितने रुपए का लाभ होगा। एक और लाइन बढ़ा देगा, तो किसको बेचते, वस्तु को। वस्तु कितने की आई है, 530 की, तो 530 को 140% बटे 100 करोगे तो आपका 530 की पता चल जाएगी चीज कितने रुपए में बेच जाएगी। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला, टाइप नंबर 6 का ही क्वेश्चन नंबर 15। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वही प्रतिशत हानि होता है जब वो उसे 1500 रुपए में बेचता है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो अभी मैंने बताया वही सवाल है कि नहीं, जो अभी मैंने बोला ना 40% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो यही यहाँ पे लिखा है, यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही बोला गया, सेम कंडीशन जैसा अभी अपन लोगों ने किया था। यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है सर और किसकी बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है। यहाँ प्रॉफिट की और लॉस की बात हो रही है, दोनों आपस में बराबर है। अगर ये एक्स है सर तो ये भी एक्स ही कहलाएगा। यहाँ पे लिखा है जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह उसी प्रतिशत हानि होता है, वह वही प्रतिशत हानि होती है जब वह उसे 1500 रुपये में बेचता है। ठीक है सर, तो हमने देखा सर अगर हम यहाँ से दोनों का सीपी पता करें तो हम बड़े आसान तरीके से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1920 रुपये में बेचा है सर, तो 1920 लिख लेंगे, 1920 रुपये लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है सर, लाभ प्रतिशत हुआ कितना, एक्स, इसको एक्स मान लेंगे, तो माइनस करेंगे या प्लस, आप ही मुझे बताइए। तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि लाभ दिया तो घटा के लिखते हैं, हानि दी तो जोड़ के लिखते हैं। कितना है सर, फिर 1500 रुपये में बेचा है भाई साहब ने, तो क्या हो गया सर, हानि हो गई कितने की, एक्स की। वही हानि होती है वही लाभ प्रतिशत है। एक साइड एक्स वाले करेंगे, एक साइड बिना एक्स वाले, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा सर, और इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा सर, 420 बचेगा। काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210 रुपये बन जाएगा हमारे पास लाभ या हानि। लाभ यानी हमें 210 रुपये मिलेगा। अब हम यहाँ से क्रय मूल्य पता कर सकते हैं, जो हमारी सवाल की पूरी नींव की जड़ है कि हमें सीपी पता करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि हमारे पास 1920 रुपये पे 210 रुपये का लाभ हुआ, चाहे इसमें से घटा दो चाहे इसमें जोड़ दो, उत्तर बराबर आएगा। ठीक है, तो हम 1920 में अगर हम पता करें सर, 1920 से हम 210 रुपये घटा देते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, सीपी बचेगा 0 बचेगा सर, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा 1, तो हमारे पास ये बचेगा 1710 रुपये। 1710 रुपये हमारे पास सीपी निकल के आ गया। वो कह रहा नहीं, अगर मुझे इसे 10% लाभ कमाना है तो बताओ कितने में बेच दूंगा, तो बेच देंगे भाई 10% लाभ पर 110 बटे 100, 110 बटे क्या बन जाएगा 100, 2 जीरो 100 2 जीरो कट जाएगा सर, 11 आइकन 11, 11 की एक किसके पीछे दिया, एक ही ऑप्शन के पीछे दिया है, एक ऑप्शन नंबर बी में। तो बी करेक्ट उत्तर क्या लगेगा, 1881 रुपये की बीच 1881 रुपये की चीज बेच जाएगी 1710 वाली, अगर आप 10% लाभ पर बेचते हैं तो। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। सवाल नंबर आता अगला, इसी का ही है, टाइप नंबर 4 का ही, सॉरी टाइप नंबर 6 का ही, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, मैंने बोला मैं कई क्वेश्चन ऐसे भी लेके आया हूं जहां आपको संभावना बन सकती है ये सवाल यहां तक खींच सकता है इस टाइप का, तो हम वहां तक खींच कर लाए हैं और लग रहा है ये सवाल खींचने की कोई संभावना नहीं है तो हमने उसको वहीं रोक दिया है। चलिए आगे लिखा है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था, लाभ परसेंट पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1/3 के जो यहाँ लिखा हुआ पहले को, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। हमेशा करते हैं प्रॉफिट के बटे में लॉस लेके आते हैं, या ऐसे करो लॉस के बटे में प्रॉफिट ले जाओ, लॉस के बटे में क्या ले जाओ, प्रॉफिट ले जाओ, तो यहाँ से बचेगा 1/3। तो यहाँ से क्या होगा सर, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकल के आ जाएगा।
प्रॉफिट और लॉस का रेशियो, लॉस कितना हो गया 1 हो गया सर, प्रॉफिट कितना हो गया सर 3 हो गया। आप इसमें x लगा सकते हैं। अभी तक वो बोल देता था सवाल में कि प्रॉफिट लॉस का बराबर है, तो हम दोनों को x मान लेते, एक एक मान लो, अपनी इच्छा थी। लेकिन अभी यहाँ पे 50% ज़्यादा है, 50% कम है, 30% ज़्यादा है, 30% कम है, लाभ हानि का 2/3 है, हानि लाभ का 4/5 है। ऐसे कई शब्दों का यूज किया जाएगा, तो हम इस प्रकार से डिजाइन कर लेंगे। ऐसे है नो। अब चलते वही कहानी जैसे बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। हम लिखा है सीपी और क्या लिखेंगे बराबर, हमारे पास सीपी तो है ही, दोनों बराबर। हमने देखा भाई लोगों पहले कितने रुपए में बेच रहा है, 800 रुपए में बेचा जाता होता है ना। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में, 960 रुपए में अगर लाभ पर बेचा है सर, तो लाभ कितना है 3x का, तो ये माइनस हो जाएगा सर, ठीक है, बराबर। और क्या कह रहा है भाई लोगों, और हानि भी कितनी को, 800 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। अरे अशियन, क्या प्लस हो जाएगा सर, तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास लॉस। एक साइड एक्स वाले कर लेंगे, एक साइड बिना एक्स वाले, इसको दर ले जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा सर, और इसको दर लेके आएंगे तो ये कितना बचेगा 160 बचेगा। काटा पीटी करेंगे तो x का मान 40 कहलाएगा। अरे ऐसे नो, x का मान 40 आने का मतलब है 40 थी 120 रुपए का तो प्रॉफिट हो जाएगा, और 40 रुपए का क्या हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। वस्तु का लाभ परसेंट तब आएगा जब आपको क्रय मूल्य पता हो, तो आप क्रय कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो। चलो यहीं से निकाल लेते हैं। तो सीपी अगर हम पता करना चाहते हैं तो 960 रुपए और माइनस हमारे पास 120 कर देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा कितना, 0 तो बचेगा ही बचेगा हमारे पास, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा 8, 840 रुपए हमारा सीपी देखने को मिल जाएगा। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है सर, तो प्रॉफिट पर देखो लॉस से भी निकाल सकते हैं, लॉस वाला निकालते तो लॉस वाला रख सकते थे, ठीक है। चलिए तो हमारे पास ये बनेगा सर, हमारे पास कितना आएगा, तो हमने देखा कि 840 रुपए हमारे पास सीपी आ गया, 120 रुपए का लाभ हुआ है सर, कितने से 840 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है, 7 का 100 में भाग देना, 14 सत्ते 98, 14 सही कुछ बन जाएगा, या डायरेक्ट उन भाई साहब ने दे रखा 100/7, नहीं उनने फ्रैक्शन में बदला, 100/7% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। कहानी समझ में आई। अरे याशिनो, तो घुमा फिरा के भी अगर इस टाइप का सवाल थोड़ा खींचा जा सकता है तो आप यहाँ तक जा सकता है इस सवाल वाला, ठीक है। और भी कई सवाल होते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से देख ली, नहीं तो आप हमारे रेलवे वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको भरपूर सवाल मिलेंगे, बड़े से बड़े सवाल भी, छोटे छोटे सवाल भी, और 150 से 200 सवाल आपको लाभानी में देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ प्ले लिस्ट बनी होगी, आप हार्ड से हार्ड पढ़ सकते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाए, इतना हमारे पास कंटेंट आ जाए, तो ये आपके लिए बहुत है। चलिए अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर आता हमारा, अच्छा एक और सवाल इसमें, ठीक है, एक और दे रखा भाई लोग, टाइप नंबर 6 में एक और सवाल है। क्या लिखा है, किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो भी बोला जा रहा है, प्रॉफिट और क्या लॉस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर मान लेते हैं सर x 100 रुपए का लॉस होता होगा, तो जो प्रॉफिट है ना सर वो 111 का होता है। सवाल कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, कह रहा भाई लोगों 1234 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। प्राप्त लाभ मतलब अगर लाभ हानि अगर 100 रुपए की होती है तो लाभ 11% ज्यादा होता है, मतलब 111 रुपए होता है। अरे ऐसे माना इस बात को, फ्रैक्शन में बदलते तो कट नहीं रहे, इसलिए फ्रैक्शन में नहीं बदले, तो हमने 100 और 111 मान ले, कटते तो यहाँ काट के छोटा कर लेते कि 50% ज्यादा है तो 100 होता तो 150 होता, 10% ज्यादा है 100 होता तो वो 110 हो जाता। ऐसे बनाना है, समझ रहे, कम भी बोल सकता है, ज्यादा ही बोल सकता है। हानि लाभ में थोड़ा डिसाइड करके चलना है कौन किससे ज्यादा बोला जा रहा है। यहाँ पे लिखा है कि हानि है, हाँ जितनी भी हानि हुई है उससे 11% ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है, लिखा हुआ है प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है सर। एक्स लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। आपने देखा कितने रुपए में, 2500 रुपए में बेचा है, सीपी निकाल रहे हैं, 2500 रुपए में बेचा है, 2500 रुपए में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ था सर, क्या यस प्रॉफिट हुआ था। 2500 रुपए में बेचने पे देखो, ज्यादा रुपए में बेचता तो पक्की बात है प्रॉफिट होता है, और कम में बेचता तो पक्की बात है हानि होती है। 2500 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि, 2500 रुपए में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का है 111 है, 111 एक्स क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, बराबर 1234 रुपए में अगर बेचा है तो क्या हुआ है सर, प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसको दर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 211 बन जाएगा, 211 एक्स बन जाएगा। ये दर आके माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा सर, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा सर हमारे पास, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा सर हमारे पास, और ये हमारे पास कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। इतना बन गया।
तो हम देख रहे हैं कितनी बार कट जाएगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है 6 बार कट जाएगा। 6 कन 6, 6 कन 6, 6 दूनी 12, मतलब x का मान 6 देखने को मिल गया। 6 यहाँ पे रखेंगे तो ये 6 6 6 निकलेगा और ये 600 निकलेगा। अरे ऐसे अनु हमसे पूछा क्या उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, आप कहीं से ही बता दीजिए। अगर आप लॉस यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे x का मान कितना आया वो रख दो 600, मतलब यहाँ पे 600 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं 2500 में से आपको 666 घटाना पड़ेगा। बात बराबर है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। सर इस बार इससे कर दे, बिल्कुल कर दो। आपने देखा 1234 रुपए तो ये, और प्लस ये कितना आ गया हमारे पास 600 आ गया है, प्लस कितना आ गया सर 600 आ गया है। दोनों को जोड़ोगे ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 8 आएगा और ये 1 आएगा। 1834 देखने को मिल जाएगा। 1834 ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। तो ये सवाल थे जो आपको एक टाइम में ज्यादा भी सवाल देखने को मिल रहे हैं और कम भी देखने को मिल रहे हैं। आप ये मत समझना कि एक टाइम में एक ही सवाल कराया है। जहां तक पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके प्रीवियसों को देखकर, वहां तक हमने सवाल खींचने की कोशिश की है। चलते अगले सवाल पे। लेकिन अपन लोग जो कर रहे हैं वो हम एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक निपटाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर 20 दिन भी लगातार आप पढ़ाई कर लेते तो 20 टॉपिक आपके कंप्लीट है। ठीक है, मतलब 20 से 25 दिन में आप पूरा मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे अगर ऐसा कंटेंट कोई दे रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं सर ये वाले सर इस कंटेंट को दे रहे हैं। एक कंटेंट आपको हजारों रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में बेचा जा रहा है हजारों लाखों स्टूडेंटों को, यही चीज। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, अगर अच्छा टाइप नंबर कौन सा आ जाता है, 7 नंबर का टाइप आ गया। 18 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए आप पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। आप ऐसा मत करना कि कोई टाइम में आए और आपको लगा इस तो बहुत सरल सवाल करा रहे हैं, लेकिन जब आप पूरा वीडियो पढ़ेंगे और फिर आप किसी की भी क्लास देखेंगे तो आप धुआं कर रहे होंगे लाभ आने का। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी लेवल का क्वेश्चन बहुत बड़ा पटक दिया, सीजीएल का, ग्रुप डी का या कहीं का, उसमें आपको ले जाके रख दिया कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा, तो आपको टोटल गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे, आप प्रीवियस से उठा के अभी पिछला पुलिस का पेपर का उठा के देखेंगे तो इतना ज्यादा डीप नहीं गए हैं, बस आपको अच्छी तरीके से बेसिक्स आना चाहिए, आप धुआं कर सकते हैं। चलिए देखा, अगर एक आदमी ने 6 पेंसिलें 5 रुपए में खरीदी, 5 पेंसिलें 6 रुपए में बेची तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पेंसिलें, यहाँ तो हम लिखेंगे भाई वो सीपी, यहाँ तो लिखेंगे सर हम सीपी, और यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे क्या वस्तु, इधर हम वस्तु लिख के चलेंगे, ध्यान देना। ठीक है सर, इधर हम वस्तु लिख के चलेंगे। तो हमने देखा यहाँ वस्तु लिखेंगे, इसका मतलब क्या सर, यहाँ कह रहा है कि सर 5 रुपए में वस्तुओं का यूज कितना किया 6, गलती मत कर देना, 6 रुपए नहीं है, 6 पेंसिलें 5 रुपए में, 5 रुपए में 6 पेंसिलें खरीदी हैं और बेचा क्या है सर 6 रुपए में 5 पेंसिलें क्या कर दी सर बेच दी। अरे ऐसे अनु मान रहे हैं जो मैंने लिखा उस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए 5 रुपए में 6 पेंसिलें खरीदी और 6 रुपए में 5 पेंसिलें बेच दिए। वस्तु और रुपए पे विशेष प्रकार के ध्यान देना, छोटी भी मिस्टेक करते उत्तर तो मैच कर जाएगा लेकिन आंसर की उत्तर गलत आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, अब कुछ नहीं करते, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सर, इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 25, इसका इसमें गुणा करोगे सर तो ये हो जाएगा 6 36, मतलब 25 रुपए की चीज खरीदी और 36 रुपए की बेच दी है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो अब बोलो 25 की खरीदी 36 की बेची तो सर हमें 11 रुपए का लाभ हो गया। बटे में क्या आएगा सर, हमेशा क्रय मूल्य आता है और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। चाहे लाभ परसेंट निकालो चाहे हानि परसेंट निकालो, बटे में तो हमेशा आपको 100 ही देखने को मिलता है। काटा पीटी अगर करोगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, 25 चौक कितना हो जाएगा 100, 11 चौक कितना हो जाएगा 44, मतलब आपको 44% का ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरा पहलू इसका क्या उसको गौर करिएगा, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि 5 रुपए में कितनी वस्तुएं सर 6, और यहाँ पे क्या लिखा है सर ये खरीद की बात है और यहाँ पे एसपी की बात हो रही है। 6 रुपए में क्या किया है सर 5 पेंसिलें खरीदी। हम क्या करेंगे सर, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे 2-3 स्टेप में भी सवाल आ जाता है कि हम एक दुकान से एक माल खरीदा और दूसरी दुकान से एक माल खरीदा और हम दोनों को मिक्स करके हमने अपनी दुकान पे लाके इस माल को एक प्रॉफिट में बेच लिया। ऐसा होगा जब 3 कंडीशन आपके सामने बन जाएंगी तब आपको बराबर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 2 दे रखा है तब तो ठीक है, तो बराबर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो भी यहाँ संख्या लिखी उनका एलसीएम लो। 6 और 5 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आप कहोगे सर 30 आएगा। इसका मतलब है कि आपको ये भी 30 बनाना है और आपको ये भी 30 बनाना है, आपको ये भी 30 बनाना, तो यहाँ 6 का गुणा कर दिया या 5 का कर दिया। जो एलसीएम आएगा उतना आपको बनाना, तो आप अपनी तरफ से गुणा करिए कितने का कर सकते हैं।
तो यहाँ 5 का गुणा किया तो यहाँ भी 5 का कर दो सर, और यहाँ अगर 6 का किया है, पेन थोड़ा चलना बंद हो गया क्योंकि डिस्चार्ज हो गया, यहाँ 6 का गुणा किया तो यहाँ भी 6 का कर दो, ये 25 रुपये बन गया, और ये हमारे पास 36 रुपये बन गया। तो आप ही मुझे बताओ 25 का खरीदा 36 का बेचा, 44% का प्रॉफिट होगा कि नहीं? तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है भाई लोग, चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 संतरे और 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए? देखो आगे, एक व्यक्ति 2 दुकानों से माल खरीद रहा है और अपनी दुकान पे 20% का प्रॉफिट चाहता है तो उसे बेचना चाहेगा वो। तो इसको कैसे डिजाइन करें? मैंने बोला है कि एक टाइम में आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं और एक क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा उस टाइप की क्वालिटी और क्वांटिटी पेपर में क्या है, पूछने का तरीका क्या, इस टाइप से उनका क्या दिमाग सेट है कि भाई इस टाइप से पूछना चाहिए सवाल हो, उस दिमाग सेट से हम आप लोगों के लिए सवाल लेके आए हैं। चलिए, 1 रुपए में अगर हम यहाँ सीपी पता करें सर, यहाँ सीपी तो यहाँ लिखा 1 रुपए में कितना 3 संतरे, पर यहाँ भी सीपी लिखा है सर कितना 1 रुपए में कितने 2 संतरे, यहाँ भी 2 हिंदी में लिख दिया। ठीक है, 2 संतरे। ठीक है सर, हम क्या बताए थे अभी आपको बताए थे कि वस्तुओं को बराबर करते हैं। अगर हम तीनों 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर तो कर दो 2 का गुणा और नीचे कर दो 3 का, इससे बराबर हो गया। यहाँ 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा किया तो यहाँ भी 3 का गुणा। यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से ओवरऑल आपको सीपी पता चल जाएगा, ये 2 रुपए हो गया, ये 3 रुपए हो गया, तीनों 2 कितना हो जाएगा, टोटल आपका 5 रुपए सीपी कहलाएगा। 5 रुपए सीपी हो जाएगा। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 3 दूनी 6 हो गई, 6 हो गई, टोटल 12 वस्तु हो गई। कितनी वस्तु हो गई सर, 12 वस्तु हो गई। अब वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो कहने वाले को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए? प्रत्येक दर्जन मतलब होता है, एक दर्जन का मतलब होता है 12, कितना 12, मतलब इन्हीं को बेचने की बात कर रहा है, इन्हीं को बेचने की बात कर रहा है। 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, 20% का क्या करना चाहता है सर, लाभ करना चाहता है। 20% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1 क्या सर 5। इसका मतलब है कि 5 रुपए की चीज को वो कितने में बेचना चाहता है सर, 6 रुपए में बेचना चाहता है। 5 रुपए की चीज को कितने में बेचना चाहता है सर, 6 रुपए में बेचना चाहता है। अगर हम ये बोले सर 5 रुपए तो हमारे पास है ही, 5 रुपए तो हमारा सीपी है ही, 5 रुपए तो हमारा सीपी है ही, इसे कितने रुपए में बेचना चाहता है, 6 रुपए में, मतलब 6 रुपए दर्जन के हिसाब से वो बेचना चाहता है। तो हमसे यही तो पूछा था सवाल में, प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए, तो एक दर्जन को 6 रुपए में बेचना चाहिए, यही हमसे पूछा था कि इसका विक्रय मूल्य क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी डेली में दिखाई दे रहा है। कितना बेसिक सा सवाल है। ठीक है, नहीं इतना समझ में आता तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आप ऐसे कर लीजिएगा। 20% का फ्रैक्शन अपन लोगों ने किया तो कितना आया सर, 1/5 आया। 1/5 का मतलब है सीपी और क्या है सर, एसपी। सीपी और एसपी 5 रुपए की चीज को 1 रुपए लाभ पर बेचे तो 6 रुपए में बेच जाएगा। अब ये 5 रुपए नहीं दे रखा हमको, 5 ही रुपए सीपी दे रखा है, यहाँ अलग भी हो सकता तो कितने गुने पर, 1 गुने पर, तो इसको भी 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 रुपए निकल के आ जाएगा। ये अगर यहाँ 20 होता तो 4 गुने पर होता, तो आप विक्रय मूल्य तो पूछना चाह रहा है, 12 ही पहले, 12 यहाँ दे रखा, वस्तु पहले से ही बराबर है, इसलिए यहाँ पे दर्जन शब्द लिख के आया है। क्या आगे बढ़ जाए भाई लोग? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। सुरेंद्र ने 3 किलोग्राम आमों को 21 रुपए में खरीदा और 5 किलोग्राम आम को 50 रुपए में बेचा। 102 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे? ठीक है, कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए भाई लोग, सीपी की अगर हम बात करें भाई लोग, सीपी अगर बोले 3 किलोग्राम आम 21 रुपए के आए, 21 रुपए के 3 किलोग्राम आम आए, ठीक है, और 5 किलोग्राम 50 रुपए में बेच दिया है। अगर हम यहाँ एसपी की बात करें सर, तो यहाँ बोल रहा है 5 किलोग्राम 50 रुपए के बेच दिए, सॉरी 50 रुपए के 5, 50 रुपए के कितने हैं सर, 5, 50 रुपए के 5। मैंने अभी आपको बताया कि वस्तुओं को तो पहले आप बराबर करिएगा, अन्यथा सवाल आपका नहीं बनेगा। तो बराबर करेंगे तो एलसीएम 15 आएगा, तो ऊपर कर देंगे हम 5 का मल्टीप्लाई और नीचे कर देंगे सर 3 का मल्टीप्लाई। यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का करिए, यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करिए। ये हो जाएगा 21 पंजा 105 और ये हो जाएगा हमारे पास 50 3 150 मतलब 150। ये देखेंगे तो हमारे पास 15 यहाँ भी और 15 यहाँ भी, टोटल हमारे पास 30, मतलब 15 वस्तुएं खरीदी और 15 ही बेची, तो वस्तुएं तो हमारे पास 15 है। अगर 15 वस्तुएं होती, 15 ही खरीदी जाती और 15 ही अगर हम बेचते तो भाई लोगों 105 रुपए की चीज 150 रुपए में बेची जाती। इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो जाता? तो आप कहते सर 45 रुपए का लाभ देखने को मिलता। सवाल में 45 रुपए का लाभ नहीं बोला जा रहा। अगर 45 रुपए का लाभ होता, अगर 45 रुपए का लाभ होता, उसने बोला कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे। अगर 105 रुपए की चीज 150 रुपए की खरीदी होती तो 45 रुपए का लाभ होता। अगर 45 रुपए का लाभ होता तो पक्की बात है 45 वस्तुएं खरीदी जाती और 45 ही बेची जाती। अगर आप लाभ ज्यादा चाहते हैं, अगर आप लाभ ज्यादा चाहते हैं तो वस्तुओं को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 45 रुपए का लाभ नहीं है सर, 45 रुपए का लाभ नहीं है सर, कितने का, 102 का है। कितने गुने पर,
45 में लिख लो, भाग लगा लो। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 से काटोगे, 3 से 15 बार और 3 से कट जाएगा सर कितनी बार, 3 तरक 9 और 3 चौक 12, 34 बार कट जाएगा। इसका मतलब 34/15 गुने पर है। 34/15 गुना करोगे तो आपको 102 देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी 15 जो हमारे पास टोटल वस्तु 15 ही खरीदी, 15 ही बेची, तो 15 ही वस्तु है हमारे पास जो आई वो हमने बेच दी। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा सर, 34/15 करना पड़ेगा। 15 से 15 कट जाएगा तो कितनी बच जाएंगी, 34। मतलब अगर आप 102 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको 34 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, 34 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? करें तो इस टाइम में यहाँ तक सवाल पूछने की पूरी संभावना है, तो आप अच्छी तरह से देख के जाएं और बेफिक्र रहे कि आपको मैथ में नंबर कोई काटने वाला नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर है, एक और सवाल है क्या इसमें, एक और सवाल है क्या, क्या टाइप बदल गया भाई लोगों? नहीं, एक और है भाई लोगों, एक और दे रखा है इन्हें। एक आदमी ने 2 साइकिल 20% के लाभ पर बेची। यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा था और पहले वाली को 5% के लाभ पर बेच दिया था, तो उसे दूसरी पर कितने प्रतिशत का लाभ होता? नहीं, ये इस टाइप का नहीं, यहाँ पे टाइप चेंज होना जाना चाहिए। टाइप नंबर 8 का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 22 की। पहले इसकी डिटेल जानेंगे, फिर इसका शॉर्ट तरीका जानेंगे। क्या लिखा है कि महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वो भी लगभग हम बताना, मतलब कुल लाभ प्रतिशत अपन को बताना है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं भाई लोगों, पहले अपन डिटेल पे अगर जानना चाहें तो डिटेल क्या करेंगे सर, डिटेल क्या हो सकती है? डिटेल का मतलब है कि अगर हम ये देखें सर 3/4 हिस्से की अगर बात हो रही, तो 3/4 हिस्से का मतलब है, 3/4 के हिस्से का मतलब है आप 4 भी मान सकते हैं सर, और नहीं तो आप 400 भी मान सकते हैं। टोटल वैल्यू 400 रही होगी, मान लेते हैं हम टोटल वैल्यू 400 रही होगी। इसका अगर आप 3/4 हिस्सा निकालोगे सर, 3/4 हिस्सा निकालोगे तो ये 300 निकलेगा। अगर 400 में से 300 ले गया तो मुझे बताओ इसके पास कितना बचा होगा, 100 बचा होगा। लिखा भी है यहाँ पे लिखा है कि महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा है। 20% के लाभ पर बेचा तो 20% अगर इसका निकालेंगे तो सर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये 60 रुपए निकलेगा, मतलब लाभ की राशि यहाँ से 60 रुपए मिल जाएगी। और शेष स्टॉक को 15% लाभ पर, मतलब इसको 15% लाभ पर बेच दिया है, इसका 15% निकालें तो लाभ की राशि 15 आएगी। तो टोटल ओवरऑल जो देखोगे सर 75 रुपए हमको लाभ मिल गया है। हमसे यही पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए टोटल कितना हुआ है। तो टोटल लाभ 75 का हुआ है सर, कितने पे हुआ है? तो 400 पे। टोटल सीपी कितना है, 400, और परसेंट लगाने के लिए कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो लगभग आपका 19% के समथिंग आएगा। 19 चौक 76 होता है, लगभग 19% कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिखाई दे रहा है सर, सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, 19% लगभग। अब इसको हम क्या कर सकते हैं सर, शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो चलो अभी यहाँ पे डाटा हमारे पास छोटा है, यहाँ डाटा कितना भी बड़ा दिया जा सकता है, 19,995.75 रुपए आपको दे देगा, और इसको 3/4 हिस्सा वगैरह वगैरह ऐसा बोलेगा तो आप फंस जाओगे। रुपए आपको दिए जाते हैं इस सवाल में, फिर आपको फंस जाते हैं, बड़ा सवाल हो जाता है आपके लिए। आप रुपए को गोली मारिएगा, रुपए है ही नहीं यहाँ पे। ये 400 मानो 500 मानो वो आपकी इच्छा है, और पेपर वाला इसलिए मानने का मतलब पेपर वाला वो कितना भी दे सकता है, खासकर वो पॉइंट में दे देगा। इस वजह से आप क्या हो जाओगे, सवाल में फंस जाओगे। तो क्या करेंगे सर इसके बारे में सवाल में, तो इसके बारे में अपन शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, 3/4 हिस्सा। 3/4 हिस्से का मतलब क्या है सर, 3/4 हिस्से का मतलब कि 3 हिस्सा है सर, 3 हिस्से को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया है। 20% के लाभ पर बेच दिया मतलब 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया। लाभ है तो प्लस लगा के चले। अब शेष कितना बचा सर हमारे पास, तो टोटल हमारे पास नीचे 4 है, उसमें से 3 चला गया तो 1 बचा। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है सर, 15% लाभ पर बेचा है। शेष को 15% लाभ पर बेचा है तो कितना हो जाएगा सर हमारे पास, तो ये हमारे पास सर बन जाएगा टोटल मिला के 15%। तो उसने बोला ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल 4 हो गया। वो कह रहा ओवरऑल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर, टोटल कितना हो गया लाभ सर, 75 रुपए हो गया। अब ये तो 4 में कितने का गुणा करें कि 75 आ जाए, लगभग 4 में कितने का गुणा करें कि 75 आ जाए, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर 19 का गुणा कर दो, 19 चौक 76, लगभग 75% आपका कहलाएगा। अब इसी में से आपको कई प्रकार से घुमा के दे दिया जाएगा, वो कैसे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सर, ध्यान देना, यहाँ पे घुमाएगा क्या वो समझिए। यहाँ पे घुमाने का तरीका ये कि पहले 3/4 हिस्से को 20% के लाभ पर बेच दिया गया। शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे पे उसे 19% का लाभ हो जाए। शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, शेष कितना, 1 है। 1 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे सर, 1 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पता नहीं है, कि पूरे पर, पूरा मतलब कितना 4, पूरे पर
19% का लाभ हो जाए तो 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। लगभग में ले रहा हूँ, हम कंप्लीट मान के चल रहे हैं। 19 चौक 76 हो गया। मुझे बताओ सर, इसमें से टोटल हमारे पास 76 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, जिसमें से 60 रुपए तो प्रॉफिट आ गए, अभी और कितने की जरूरत है? तो आप बोलोगे सर इसमें 16 की और जरूरत है। कितनी जरूरत है? 16 की। तो मुझे बताओ इस एक में कितने का गुणा करें कि 16 आ जाए? तो आप बोलो सर 16 का गुणा कर दो। कितने कर दो सर? 16 कर दो। बाय द वे सर यहाँ पे लिखा होता, बाय द वे यहाँ पे यार लिखा होता 5 लिखा होता है। यहाँ पे क्या लिखा होता है सर? 5। अब मुझे बताओ 5 में कितने गुणा करें कि 16 आ जाए? देखो ये तो तुरंत ले आओगे आप। 76 है, 60 में कितना जोड़ें कि 76 बन जाए तो 16, या 16 में 60 घटाओ, 16 में से 60 घटाओ, सॉरी 76 में से 60 घटाओ, 16 बचेगा। 16 तो बच जाएगा, लेकिन ये 16 ही नहीं रखना है यहाँ पे भाई लोग। हमें ये बताना है कि 5 में कितने का गुणा करें कि 16 आ जाए, तभी हमारा लाभ परसेंट कहलाएगा कि शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया। तो 16 लाना है तो 16 गुणा करना, 5 भगाना है तो 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 16/5 हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस पर बेसिस कई सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता हमारा अगला। चलो, तो यहाँ भी हमारे पास दो तरीके निकल के आते हैं। एक निकल के आता है शॉर्ट तरीका, एक तरीका निकल के आता है लॉन्ग तरीका। हम दोनों तरीके से हम कोशिश करेंगे, जिससे आप अगर फंस भी जाते हैं किसी प्रकार से सवाल में, तो आप इसे डिटेल के माध्यम से आप बाहर निकल सकते हैं। और शॉर्ट तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेकिन वो तब काम करता है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाते हैं और आप समझ पाते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तब हम इस सवाल को कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से। एक व्यापारी ने 2 फ्लैट 8,25,000 रुपए में बेचे। एक पर उसे 9% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 9% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना होगा? ठीक है, लाभ या हानि बताना है, मतलब परसेंट में बताना है। अगर हम इसकी डिटेल पे जाए तो डिटेल क्या कहती है सर, तो उसको देखिएगा। यहाँ पे करने का तरीका, एक फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। रुपए का कोई रोल नहीं होता है जब लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं, तो रुपए का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब कभी आपको रुपए निकालने पड़े तो आप लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी रुपए की। यहाँ पे फॉर्मूला काम करता है भाई लोगों, x² अपॉन 100 का मतलब है कि सेम वैल्यू दी जाती है कि 20% का लाभ और 20% की हानि। ठीक है, 25% का लाभ 25% की हानि, ऐसा दिया जाता है। अब बच्चा बोलता है कि भाई दो सर 9% का लाभ हो रहा है, 9% की हानि हो रही है, और एक ऑप्शन ऐसा आ जाता है कि उसको कुछ नहीं होता, ना लाभ होता ना हानि होता, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये कितना है, 9। 9 का स्क्वायर करोगे, दोनों 9 है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 बनेगा, और बटे में 100 आएगा हमारे पास। 100 का मतलब बटे में 2 जीरो, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास 81% का लगा। सर ये 81% क्या आएगा, लाभ आएगा कि हानि आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो याद रखना हमेशा, क्या सर, हमेशा इस प्रकार के सवाल में हानि होगी। क्या होगी सर? हानि होगी हमेशा। तो कितने परसेंट? 0.81% की हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिखाई दे रही, हमेशा होगी। ठीक है, इस प्रकार का सवाल देखने को मिलता है। तो चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। 2 बाइक के लागत मूल्य का योग 1 लाख रुपए। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ से टाइप चेंज हो जाता है, टाइप नंबर 8वां आ गया है ना, टाइप नंबर 8वां ही वही चल रहा है सर। हाँ, टाइप नंबर 8वां। अच्छा, आगे पीछे हो गया क्या? टाइप नंबर 8, यस, टाइप नंबर 8 ही चल रहा है, उसी का हिस्सा है ना। ये सवाल थोड़ा सा मिसमैच हो गया, मतलब टाइप में इधर उधर हो गया है, तो आप इसको समझ लीजिए कि दूसरी टाइप का यहाँ पे जाके फिट हो गया है। ठीक है, 2 बाइकों का लागत मूल्य टोटल 1 लाख रुपए दे रखा, मतलब टोटल जो बाइक है वो 1 लाख रुपए की आई है, और पहली को उसने 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया है। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम वाले बात करें पहली बाइक और दूसरी दोनों बाइकों की, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सीपी और एसपी पता कर लेते हैं। सीपी और क्या, एसपी। 20% के लाभ पर पहली बाइक को 20% के लाभ, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, मतलब 5 रुपए की चीज को भाई साहब ने 6 रुपए में बेच दिया होगा। और दूसरे बाइक को 20% की हानि पर, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दिया होगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों, यदि विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर। अभी आप देख रहे होंगे तो विक्रय मूल्य अलग अलग आ रहे हैं, एक का 6 रुपए आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, तो इनको कैसे कर लेंगे, बराबर। कितना भी घुमाया जा सकता है, लेकिन सीपीएसपी से सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये 6 रुपए और ये कितना 4 रुपए, दोनों को बराबर करोगे तो बराबर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। अगर इसको 12 बनाना है तो 2 का गुणा कर दो, और इसको 12 बनाना है 3 का गुणा कर दो। सर क्यों कर बना रहे 12? 6 और 4 का एलसीएम 12 आया है। एलसीएम का मतलब होता है वह है सबसे छोटी संख्या, जिन संख्याओं का एलसीएम ले रहे हैं उनसे पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, उसको हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, बड़ा आप कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम का कुछ शोर नहीं, आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपकी वही कहलाती है जो एलसीएम निकल के आती है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर 4 का गुणा कर दो, नीचे 6 का गुणा कर दो, तो भी बराबर हो जाएगा।
यहाँ अगर आपने 2 का गुणा किया तो यहाँ 2 का कर दो सर, यहाँ अगर आपने 3 का किया तो यहाँ 3 का कर दो। रेशियो का मतलब होता है एक ही संख्या से सारी संख्या कटेंगी, या अगर एक रेशियो में मल्टीप्लाई करें तो सब जगह उसी के बराबर रेशियो में मल्टीप्लाई उतने का करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं हमारे पास इतनी वैल्यू बन गई, तो इसका सीपी कितना हो गया सर, ये 10 रुपए हो गया, और इसका सीपी कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। टोटल ऐड करोगे तो टोटल हमारे पास सीपी 25 रुपए बन गया। सर 25 रुपए नहीं दे रखा, टोटल सीपी दे रखा था 1 लाख रुपए। अरे यशनो, टोटल सीपी दे रखा था 1 लाख रुपए, 25 का भाग लगाओगे, 25 चौक 100 होता है सर, मतलब 4000 गुने पर बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 4000 गुने पर। 4000 गुने पर बना है। अब आपसे कुछ ही पूछा जा सकता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर बताओ। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब आपके सामने है। तो हमने देखा हमसे पूछा क्या, तो पूछा भाई लोगों यहाँ पे पहली बाइक का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली बाइक का क्रय मूल्य 10 रुपए, 10 को अगर 4000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो आप आराम से कह सकते हैं 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 40,000 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में कहीं लिखा है, कौन से लिखा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। जैसा जैसा सवाल बोलेगा वैसा वैसा हम बनाते जाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, क्वेश्चन नंबर चलते आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते भाई लोग 25 पे। मुत्री ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% के लाभ पर बंदूक और 30% के लाभ पर मोबाइल बेचा है। उसने पाया है कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसकी कुल लाभ की राशि और लाभ का प्रतिशत बताइए। कोई बात नहीं, एक तो यहाँ पे बात हो रही है सर मोबाइल की, एक तो हो रही है यहाँ पे मोबाइल की बात हो रही है, ठीक है, एक तो मोबाइल की बात हो रही है और एक किसकी, गन की बात हो रही है, मतलब बंदूक की। यहाँ सीपी और हम एसपी लिखते हैं, उसके बाद डिजाइन कर लेंगे सवाल को। यहाँ पे लिखा हुआ उसने 20% के लाभ पर बंदूक को, 20% के लाभ पर बंदूक को, उसने 20% के लाभ पर बंदूक, 20% का फ्रैक्शन होता है 5/1/5, 5 रुपए की चीज कितने में बेच ली होगी सर, 6 में। और आगे लिखा और 30% के लाभ पर उसने मोबाइल को, 30% के लाभ पर 3 पर 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10, मतलब 10 रुपए की चीज कितने में बेच देगा सर, 13। क्या इतनी बात समझ में आती है? फ्रैक्शन बताना आता है कि नहीं? फ्रैक्शन बदलेंगे तो हमें पता है कि नीचे वाला क्रय मूल्य कहलाता है, ऊपर वाला लाभ कहलाता है। लाभ दिया तो क्रय मूल्य में जोड़ के लिख दो, हानि दी तो क्रय मूल्य में से घटा के लिख दो। तो यहाँ पे लिखा था उसने 20% के लाभ पर बंदूक को, मतलब 5 रुपए की चीज 6 में बेच ली उसने, और 30% के लाभ पर मोबाइल को, मतलब 10 रुपए की चीज 13 की बेच ली। अब यहाँ पे लिखा उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, बंदूक का क्रय मूल्य कौन सा, ये वाला, बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोबाइल का विक्रय मूल्य कौन सा, ये वाला। देखो मोबाइल का क्रय मूल्य ये, विक्रय मूल्य ये, बंदूक का क्रय मूल्य ये, विक्रय मूल्य ये, लेकिन यहाँ अलग अलग लिखा है। बंदूक का क्रय मूल्य मतलब ये 5 रुपए, और मोबाइल का विक्रय मूल्य मतलब 13 रुपए, ये दोनों आपस में कैसे बराबर है। तो यहाँ तो कर देंगे सर हम कितने का मल्टीप्लाई, यहाँ तो कर देंगे सर 5 का मल्टीप्लाई, और यहाँ कर देंगे 13 का मल्टीप्लाई। इससे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ 13 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 13 कर दो, यहाँ 5 का किया है तो यहाँ भी 5 का कर दो। तो आप देखेंगे हमारे पास क्या है, जैसे जैसा बोला था वैसा हमने बना दिया। ओवरऑल देखोगे तो ये 50 रुपए बन गया सर हमारे पास, ये हमारे पास कितना बन गया, 65 रुपए बन गया। टोटल जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो रहा है सर, 115 रुपए हो रहा है। और सवाल में भी हमें 115 ही दे रखा, मतलब कितने गुने पर हो जाएगा, 1 गुने पर। अगर इसको जोड़ोगे टोटल विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, तो 65 रुपए तो ये बन रहा है सर, 13 छिंग 78 रुपए ये बन रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है विक्रय मूल्य, 8 5 13 की 3, 7 6 13 1 14, मतलब हमारे पास 143 रुपए हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखो 115 रुपए की चीज 143 रुपए में बेची है, तो कितने रुपए का लाभ देखने को मिल गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ से घटा लेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा सर हमारे पास, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 28 रुपए का लाभ है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में 28 आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी पूछा है, तो कितने का लाभ है सर, 28 रुपए का लाभ है। कितने से हुआ है, टोटल क्रय मूल्य कितना, 115 रुपए सर, 115 से हुआ, परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दें। काटा पीटी करोगे तो 5 से कट सकता है, 5 से कटेगा 23 बार, और 5 से इसको काटोगे 20 बार, 28 दूनी 56, मतलब 560/23 बन जाएगा। 23 का भाग लगा लो तो आपको पता चल जाएगा। 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है सर, 23 दूनी 46 होता है, 100 बचेगा, 100 हो जाएगा, 23 चौक कितना होता है, 92। तो 24 सही कुछ बनने वाला है। तो 28 रुपए का तो लाभ है सर, और 24 सही 8/23% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, उससे संबंधित सवाल है। एक दुकानदार ने वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। उसी टाइप के जैसा सवाल है सर, है ना। और उस टाइप का अगर बात करें तो वो वाले टाइप का सवाल वहां जाके इंटर हो गया, यहाँ होना चाहिए था उसको, यहाँ पे होना चाहिए था उस सवाल को। ठीक है, कहानी वही है सर। यहाँ पे लिखा हुआ 20% के लाभ पर, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर सर, पहली को 20% लाभ का मतलब समझ गए आप लोग। पहली का मतलब है 20% के लाभ पर, मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज को कितने में बेचा होगा, 6 में।
और दूसरी अगर हम बात करें सर, यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर 10% का फ्रैक्शन 1/10 मतलब 10 रुपए की चीज को 9 में बेचा होगा। अब ऊपर देखिए क्या लिखा है, यदि दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 6 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 10, तो ये दोनों आपस में कैसे सर बराबर है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो 10 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, हमारे पास 30 आ जाएगा। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितने कर दो सर 3 का कर दो, दोनों 30 बन गए। यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करिए, यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का करिएगा। तो ओवरऑल उसने पूछा कुल लाभ या हानि बताइए, तो टोटल आप क्रय मूल्य पता कर लो और टोटल आप विक्रय मूल्य पता कर लो, तो आराम से बता सकते हैं कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना रहा होगा। तो आप मुझे बताएंगे सर कितना बनेगा, टोटल ये 25 रुपए बन गया सर, और टोटल हमारे पास ये 30 बन गया, तो टोटल यहाँ सीपी अगर देखोगे तो 55 रुपए बन गया। अगर ये देखोगे ये 30 रुपए बन गया, ये 27 रुपए बन गया, तो टोटल हमारे पास एसपी देखोगे सर कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे 57 रुपए बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ देखने को मिल गया, 2 रुपए का मिल गया, कितने से सर 55 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 5 से काट सकते हैं, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40/11 बन जाएगा, 11 का भाग देंगे, 11 तिया 33, 3 सही 7/11% का ओवरऑल आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। ये सही कर लेना, 3 सही 7/11% दिख रहा है, 37/11 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल से आप बचे, वहां कोई टाइप वाइप डल के नहीं आएगा पेपर में, वहां सीधा सवाल आएगा, आपकी खोपड़ी में होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको डिजाइन किया हुआ है, तो हम बनाएंगे। ऐसे सवाल सीख के आए कि नहीं, अगर सीख के आए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके लिए। चलते अगले सवाल पे। बेईमान दुकानदार, ये सवाल इसको बोलते हैं बेईमान दुकानदार वाले, इनको कैसे डिजाइन करते ध्यान दीजिएगा। एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वह 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम ग्राम का गलत उपयोग तौल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसका शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो आप कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना दावा करता है वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन तोलता है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह कितना 900। तो आप क्या करते हैं सर, यहाँ पे बनाने का तरीका है सबसे बढ़िया, ये हम यहाँ पे सीपी और एसपी इसका बनाएंगे। तो सीपी एसपी का मतलब होता है अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वस्तुओं को अगर रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो अपोजिट हो जाती है। वस्तुओं को अगर आप रुपए में अपोजिट करना चाहते हैं तो वो अपोजिट हो जाती है, मतलब ये 900 तो इधर आ जाएगा सर और 1000 इधर पहुंच जाएगा। अब आप आराम से बता सकते हैं उसका लाभ कितना, तो आप बताओ कितने का लाभ है, 100 का है सर, कितने से सर 900 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 11 सही 1/9% का ओवरऑल आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। 11 सही 1/9% ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस तरीके से सवाल को बना दिया करो। ठीक है, सीपी आपका 1000 ग्राम चीज है, 900 के बीच है, इसको और सीपी एसपी में बदलना चाहते हो तो वस्तुएं जस्ट क्रॉस हो जाएंगी, मतलब अपोजिट हो जाएंगी, रुपए बन जाएंगे। 900 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचा गया तो आप आराम से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल में। एक और सवाल इसके ऊपर बनता है, इसमें टोटल आपसे वजन पूछ लिया जाता है कि किसके बदले क्या बेचा गया होगा, इस वजह से इतना प्रॉफिट हो गया। जैसे अभी 11 से 1/9% का प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 900 ग्राम चीज को 1000 ग्राम में, 900 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचा गया, मतलब 1000 ग्राम चीज तोलनी चाहिए थी लेकिन भाई साहब ने 900 ग्राम तोल के दी, इसका मतलब भाई साहब ने प्रॉफिट कमा लिया 100 ग्राम का, जो आगे बेच के वो प्रॉफिट तय कर लेगा। एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचेगा, हालांकि वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और इस प्रकार से 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है। ठीक है सर, 1 किलोग्राम के लिए वो किस का उपयोग करता है, अगर मैं यहाँ पे देखे सीपी और क्या है सर एसपी, सीपी और एसपी का मतलब 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ का मतलब है 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को 5 में बेचा गया होगा। ये तो सर रुपए है, और रुपए को अगर वस्तु में बदलना है, किससे बदलना है सर, वस्तु में बदलना है, तो अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट मतलब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4। अब वो कह रहा है पहले को क्या लग रहा है, एक बेईमान दुकानदार वह दावा करता है वह अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचा, मतलब जो खरीदा उतने में बेचेंगे, है ना, वह गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार से 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है, तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो मतलब 5 रुपए की चीज है मैं 5 रुपए में ही बेच दूंगा, लेकिन भाई साहब नहीं बेच रहा है, मतलब 5 रुपए की चीज है 5 में नहीं बेच रहा, मतलब 5 ग्राम चीज है वो 5 ग्राम हमें दे नहीं रहा है, कम दे रहा है, तो प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो 5 ग्राम नहीं है सर, स्टार्टिंग में हमें दे रखा 1 किलोग्राम, कितना दे रखा 1 किलोग्राम, कितने गुने पर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, मतलब 200 गुने पर, इसको भी जैसे ही 200 गुना करेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा सर 800 हो जाएगा, मतलब 1000 की जगह पे वो 800 ग्राम वजन तौल के देगा। बस इतना सा काम करना है इस सवाल में। ठीक है,
अगर आपसे रिप्लेस करके पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम की जगह कितना वजन तौलते हैं, तो आप इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। चाहे लाभ भी हो सकता है, उसको हानि भी हो सकती है। आप इसको क्या करते हैं, अपोजिट कर लेंगे। स्टार्टिंग वाली वैल्यू दी जाती है, लास्ट वाली आपसे पूछी जाती है। तो 800 ग्राम बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले सवाल पे। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता, अगर उसने उसे 20% कम पे खरीदा होता और इसे 10.50 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए, है ना। टाइप नंबर अगला है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, छपता ही छपता है एग्जाम में, ठीक है। कैसे बनाते हैं इस प्रकार के सवाल को, कहानी क्या है इसको पहले समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आप मंडी में जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं। आपने मान लेते जांच पड़ताल नहीं की, पहली दुकान से आप आलू ले आए। मान लेते आलू 20 रुपए किलो ले आए, ठीक है। अब आप अपनी दुकान पे बेच रहे हैं, मान लेते 25 रुपए में, 25 रुपए में, ठीक है। मतलब एक मार्केट है, उसमें आलू की कीमत अपनी दुकान पे आके 25 रुपए हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि आप जब मार्केट में जा रहे हैं तब किस प्रकार से खरीदारी कर रहे हैं। आप कम से कम में खरीद के लाओगे 25 रुपए में बेचोगे, आपको प्रॉफिट होगा। आप ज्यादा से ज्यादा में खरीद के लाओगे 25 रुपए में बेचोगे, आपको कम प्रॉफिट होगा, लॉस भी गल सकता है। तो कहने का मतलब आप दुकान पे जगह स्टार्टिंग मंडी में पहुंचे तो आपने 20 रुपए किलो आलू उठाए, अपनी दुकान पे 25 रुपए में बेच दिए। एक ग्राहक, एक दुकानदार जाता है मार्केट में, थोड़ा सा जांच पड़ताल करता है मंडी में, और 15 रुपए किलो वाले आलू ले आके 25 रुपए में आपके यहाँ अपनी शॉप पर बेचता है। तो मुझे बताओ पहले की तुलना में उसको कहीं ना कहीं ज्यादा रुपए बेचने पर मिल गए कि नहीं मिल गए दूसरे वाले को, अरे यस या नो, ठीक है। और दूसरे वाले को पहले वाले व्यक्ति की तुलना में कम रुपए मिल पाएंगे प्रॉफिट के तौर पे, मतलब विक्रय मूल्य एक तौर पर उस पर कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिखा है कि एक आदमी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता, अगर उसने 20% कम पर खरीदा होता और उसे 10.50 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, ठीक है। बहुत ज्यादा आईएमपी सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिए कि इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। मान लेते भाई लोगों, एक आदमी 100 ग्राम चीज है, कितना है सर, 100 ग्राम, ठीक है। या मान लिया 100 रुपए की चीज है सर, 20% के लाभ पर बेचता है। 100 रुपए की उसकी खरीदे सर, और जो बेचने का तरीका है सर 20% लाभ पर, 25% के लाभ पर बेचता, मतलब 125 रुपए में बेचता है। अच्छी तरीके से सीख लेना, ये सवाल आपको छपेगा ही छपेगा ये, ठीक है। 100 रुपए की चीज है सर, 125 रुपए में बेचता है। तो कह रहे नहीं भाई साहब, थोड़ी सी आप जांच पड़ताल कर लेते, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, पहले अगर वो भाई साहब 100 रुपए में खरीद रहा था, अगर ये 20% कम में खरीदे, इसका मतलब ये कितने में खरीदने की बात कर रहा है, 80 रुपए में खरीदने की बात कर रहा है। और वो कह रहा है 80 रुपए में अगर खरीदते हैं तो आपको 30% का लाभ होता है। कितने का, अगर आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, 125 में बेच रहे हैं, तो 25% का लाभ हो रहा है। और अगर आप 80 रुपए में खरीदते हो तो आपको 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ है तो कितने में बेच रहे होगी सर, तो आप निकाल लो 80 का 30% कितना होगा, 130/100, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 104, मतलब 104 रुपए में क्या कर देगा सर, बेच देगा, ठीक है। 104 रुपए में 80 रुपए की चीज को अगर 104 रुपए में बेचता है तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। इतना डिजाइन कर लिया करोगे कि नहीं आप लोग, कि 100 रुपए की चीज को 25% लाभ पर बेचा, 125 हो गया। अगर 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80 रुपए में, तो उसे 30% का लाभ होता, मतलब 104 बन गया। ऐसे क्या कहानी समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, ठीक है सर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 80 रुपए पे सिर्फ 30% निकाल लो, 80 रुपए पे 30% निकालो, 8 या 24 रुपए निकलेगा, 24 रुपए 80 रुपए में जोड़ोगे तो भी आपका 104 निकलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि लाभ पर बेचे, लाभ का मतलब होता है जोड़ के लिखना। अब अगर सर इस रुपए का क्या कर रहे हो, 10.5 रुपए कम जो लिखा है, इसलिए लिखा है सर, पहले बेच रहा था वो 125 रुपए में, अब बेच रहा है वो 104 रुपए में, तो सीधे सीधे उसके कितने रुपए कम हो गए। तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक देखो सर रुपए कितने कम हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक 21 रुपए कम हो गए। अरे आशियान, 21 रुपए कम हो गए सर, 21 रुपए कम में नहीं बेचा है। पहले 125 में बेच रहा था, अब 104 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब पहले की तुलना में 21 रुपए कम में बेच रहा है। सर 21 रुपए कम में नहीं बेच रहा, कितना में बेच रहा है, 10.5, 10.5 या 50 बोल, 21 का भाग दोगे तो 21 पंजा 105 होता है, मतलब 0.5 होने पर है। 0.50 गुना कर दो या 0.5 गुना कर दो, बात एक ही है, ठीक है सर। हमसे पूछा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए, मतलब क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य का मतलब ये आपसे पूछा, तो इसको भी 0.5 गुना कर दो या 50 गुना कर दो, बात एक ही है। बटे में एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास सीपी जो निकलेगा 50 रुपए निकलेगा। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है 50 रुपए कहलाएगा, उसमें यही पूछा जाता है। हमेशा आपसे ऊपर वाले में ही गुणा करना, नीचे वाले सीपी में मत गुणा कर देना। अगर आपसे बोलता है दूसरा वाला सीपी बताइए कितना होगा, तो आप नीचे गुणा करोगे, अन्यथा आपको ओनली पूछा जाता है क्रय मूल्य बताइए, तो आपको ऊपर ही गुणा करना है। गुणा करना है कितने गुने पर था, 0.5 गुने पर या 0.50 गुने पर, बात एक ही है, ठीक है। काटा पीटी करेगा 50 रुपए निकाले तो वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए कहलाएगा। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एग्जाम में, ऐसे अनु। चलते अगले सवाल पे।
अगला सवाल है भाई लोगों एलिगेशन पर आधारित, एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण पर आधारित सवाल है। जब हम मिश्रण सीखेंगे तो और अच्छे से उस सवालों में बहुत सारे सवाल मिश्रण से करेंगे, लेकिन एक सवाल हम इसको लेके आए, किस प्रकार का सवाल अगर आपके सामने पेश होता है तो आप कैसे बनाएंगे और कैसे पहचानेंगे सर इसे हमें एलिगेशन से ही करना है, मिश्रण से ही करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सरिता ने 40,200 रुपए में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल फोन खरीदे। यदि वह सैमसंग फोन को 10% के लाभ पर और MI फोन को 20% के लाभ पर बेचती है तो उसे कुल लाभ 5,640 रुपए का प्राप्त होता है। MI फोन का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए सर? MI फोन का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है सर, एलिगेशन का बढ़िया तरीका है कि कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है एक तो MI फोन की बात हो रही है सर और एक सैमसंग फोन की बात हो रही है। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों 2 पुराने सैमसंग, 2 तो पुराने सैमसंग लिए, सैमसंग 2 पुराने सैमसंग लिए, ठीक है, और 3 क्या लिए? 3 MI के फोन लिए। ठीक है, यदि वह सैमसंग फोन को 10% के लाभ पर, इसको 10% के लाभ पर, लाभ दिया तो प्लस का लेके चले, और MI फोन को 20% के लाभ पर, ठीक है सर, 20% के लाभ पर बेच देता, उसने पूछा तो उसे कुल मिलाकर 5640 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो MI फोन का क्रय मूल्य बताइए। MI फोन का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। ठीक है सर, क्या करेंगे सर? सही लिख रहे हैं हम, 2 पुराने सैमसंग के फोन लिए और 3 MI के फोन लिए। यदि वह सैमसंग फोन को 10% के लाभ पर, एरिया 10% लाभ, और MI फोन को 20% के लाभ पर, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट देखने को मिला वो 5640 रुपए देखने को मिला है। कितना मिला सर? 5640 रुपए देखने को मिला। 5640 मिला है कितने पे सर? तो 40,200 रुपए पे। परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 100 का करेंगे। काटा पीटी अगर आप करोगे तो क्या बनेगा? 0 से 0 2 कट जाएंगे सर हमारे पास। और बताओ क्या कर सकते हैं? 2 से कट जाएगा सर, 2 दूनी 4, 0 2 1 2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 0, और 3 से और कट सकता है सर, 3 से काटोगे 3 6 18, 3 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, 3 चौक 12, मतलब 940/67 बनेगा। 940/67 हमारे पास ये बन गया प्रॉफिट ओवरऑल। ओवरऑल जो प्रॉफिट का परसेंट निकल के आया 940/67 निकल के आया, टोटल प्रॉफिट परसेंट है ना, परसेंट में हमने बदल दिया, टोटल इतना बन गया। अब क्या करते हैं सर? बड़े में छोटा घटा लेते। बड़े में छोटा का मतलब है इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटा लो, बस माइनस का नहीं बचना चाहिए। अगर ये कंप्लीट वैल्यू बच जाती तो तुरंत आपका सवाल आ जाता। मान लेते यहाँ बच जाता, मान लेते कितना? 12 बच जाता। भाई तो 12 बच जाता, 20 में से 12 घटाते 8 बचता, यहाँ 2 बचता, तुरंत रेशियो से सवाल हो जाता। लेकिन ये फ्रैक्शन में आने की वजह से बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, घटा लेंगे सर। हमारे पास कितना बनेगा? 940/67 और कितने में से घटाना? 20 में से गुणा कर लेंगे। 67 दूनी कितना होता है सर हमारे पास? 7 दूनी 14 की 4, 6 दूनी 12 और 1 13, 1340। 1340 में से हम क्या करेंगे सर? 940 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 1340 में से हम क्या कर देंगे? 940 घटा देंगे, बटे में 67 ही चल रहा है, तो कितना बचेगा सर? तो आप घटाओगे तो 400 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 400। ठीक है सर, ऐसे इसको माइनस कर लेते हैं सर, 940/67 और माइनस कितना है? 10, इसका गुणा इधर करेंगे तो 940 और माइनस 670 और बटे में 67। ठीक है सर, तो ये कितना बचेगा सर? अच्छा, इसके बटे में 67 भी लिखना है, ऑफकोर्स लिख सकते हो आप। घटाओगे तो 0 तो बचेगा ही बचेगा, और 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा, 270/67 बचेगा। ठीक है, ये घटाने की प्रोसेस थी, अपन लोगों ने घटा लिया। घटाने के बाद हमारे पास इतनी इतनी वैल्यू बच गई। अब इसको रेशियो में बदल लो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 67 से 67 तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा सर, यहाँ से 27 बचा है और यहाँ से कितना बचा है? 40 बचा है। टोटल करोगे कितना हो रहा है सर? हमारे पास 67 हो रहा है टोटल। सर 67 रुपए नहीं दिए थे टोटल, टोटल रुपए कितने दिए थे? 40,200 दे रखे थे, 40,200 दे रखे थे सर, कितना? 200। तो कितने गुने पर आप इसका इसमें भाग दोगे तो लगभग 6 गुने पर हो जाएगा, मतलब 600 गुने पर। 6 7 42 की 2 छक्के 36 4 40, मतलब 402 बन रहा है, तो 600 गुने पर बन रहा है। हमसे पूछा क्या सर? MI फोन का क्रय मूल्य बताइए। MI फोन का क्रय मूल्य निकालना है, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है MI फोन का, तो ये हमारे पास कितना? 27, और 27 को भी हम कितना गुना कर देंगे? 600 गुना कर देंगे, तो हमारे पास सवाल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एक MI फोन का, ये पूरे तीनों MI फोनों का निकल के आएगा सर, ये पूरे तीनों MI फोन का निकल के आएगा, तीनों MI फोन का इतना मूल्य कहलाएगा। तो एक का कितना होगा? तो 3 का भाग लगा लो, 3 का भाग लगाओ, 3 नाम 27, 9 छक्के 54, तो एक कितने का पड़ेगा सर? 5400 रुपए का पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किसमें दिखाई दे रहा है? डी डेली में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, इसको देख के जान। फ्रैक्शन बनेगा तो आप इस प्रकार से बना लेंगे, अगर सीधा बन जाता विदाउट फ्रैक्शन वाली वैल्यू बीच में आ जाती तो बहुत आसान तरीके से सवाल निकल जाता। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल आपके 31 क्वेश्चन थे, इसमें आपका पूरा लाभानी समाया हुआ है और सारे टाइप आपके कंप्लीट हो गए, कोई टाइप नहीं छूटा है। आप बेफिक्र होकर आप किसी से भी तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं सवालों के अंतर्गत उन्हें सवाल कराने पड़ेगा। अगर ये सवाल नहीं कराते
आपके नंबर बनना पॉसिबल नहीं है। ये टाइप ही पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ये ही टाइप होते हैं लाभ हानि में। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान करता है तो उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा सके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रुपए बटे वस्तु वाला सवाल होता है। रुपए बटे वस्तु से हम इस सवाल को बनाते हैं, बस एक ही तरीका सीख लेना, कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा आप धुआं धुआं कर सकते हैं इस सवाल को। रुपए बटे वस्तु का मतलब है ऊपर हमेशा रुपए आएगा, नीचे हमेशा वस्तु आएगी। जब हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमें लाभ हुआ है कि हानि, बता सकते हैं क्या, नहीं बता पाए। मान लेते हमने ये पेन खरीदा है सर, अभी मुझे बताओ ये लाभ हुआ कि हानि, तो भाई अभी नहीं बता सकते, जब तक ये नहीं बेचेगा तब तक हम नहीं बता सकते कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि। जब हम बेचेंगे तब पता चलेगा, अगर ज्यादा में बेच जाएगा तो लाभ कहलाएगा, अगर कम में बेचेगा तो हानि कहलाएगी। तो लाभ हानि तभी पता चलती है जब कोई वस्तु बेचती है, जब खरीदती है, तब लाभ हानि डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलते हैं सवाल पे, रुपए बटे वस्तु से पूरा सवाल बनाएंगे। यहाँ लिखा है यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचता है, 8 संतरे 40 रुपए, रुपए हमेशा ऊपर आते हैं सर, अभी मैंने बताया आपको रुपए हमेशा कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। 40 रुपए में 8 संतरे बेच रहा है और बेचा है तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, या तो लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी। तो यहाँ पे लिखा है 20% का नुकसान हुआ, मतलब हानि हुई है। हानि हुई है तो आप क्या करोगे, 100 में से घटा के लिख दोगे 80 बटे 100। ठीक है, 80 बटे 100, फिर आपको बराबर लगाना है। फिर वो क्या कह रहा है सर, तो उसे 30 रुपए में, क्या 3 रुपए में सर, 30 रुपए में कितने संतरे बेचना चाहिए पता नहीं। यहाँ तो सर उसने 8 संतरे बेचे हैं, लेकिन 30 रुपए में यहाँ कितने संतरे बेचे ताकि उससे क्या हो जाए, 20% का लाभ हो जाए, मतलब 120 बटे 100। कितना बनेगा सर, 120 बटे 100। बस इतना सा काम है सर। ये कितना भी घुमा फिरा के आपसे बोल सकता है, कभी रुपए पूछ लेगा, कभी वस्तु पूछ लेगा, कुछ ही बोल सकता है वो आपसे। तो काटा पीटी कर लोगे आप, इसको पहले पलट के लिख लो तो अच्छा से दिखने लगेगा। 40 बटे 80, फिर मजा आएगा काटने में। 100 बटे 80, 40 बटे 80 नहीं है हमारे पास 8 है सर, है ना, 40 बटे 8 है। बराबर में क्या है सर हमारे पास, ये बनेगा 30 बटे एक्स, 30 बटे एक्स, 30 बटे एक्स और इंटू 100 बटे 120। पलट जाती है वैल्यू, आपको पता होगा। काटा पीटी करोगे 100 से 100 काट लोगे सर, 40 दूनी 80 हो जाएगा सर। और बताओ 30 से काटोगे ये कट जाएगा सर, 30 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 30 चौके 120। 4 से और काट सकते, 4 दूनी 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब 30 रुपए की अगर आप 4 वस्तु बेचते हैं तो आप लोगों को 20% का लाभ देखने को मिलेगा। बढ़िया तरीका है। ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, सी कहलाएगा। ठीक है, अगर आप किसी की बुक लेके आते हैं, जैसे मान लेते हैं बुक, अब अगला टॉपिक हमारा आएगा प्रतिशत का। जैसे हम एक ही वीडियो में आपको पूरी क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, अगर आप अच्छा प्रेफरेंस देते हैं हमें, अच्छे आप वीडियो पे लाइक और कमेंट करते हैं, तो हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का भी एक टॉपिक बना के आपके लिए लेके आएंगे। व्यापम में सालों से काम कर रहे हैं तो मुझे पता है कि व्यापम किस प्रकार के मूड से सवाल पूछता है, उस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भाई बहनों को शेयर करिए और एक टॉपिक आपको एक दिन में कवर कराया जाएगा, एक ही वीडियो में कवर करा जाएगा। और अब क्या लेोगे बताइए, 20 दिन भी अगर आप तैयार कर ले, आपको अक्टूबर नवंबर आपको डेट मिली है। अक्टूबर नवंबर का मतलब अक्टूबर में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन नवंबर में आपका एग्जाम होगा। आपको मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होकर आ जाएगा 25 दिन में, 25 से 30 दिन में आपके पास हाथ में आ जाएगा। तो आप बताइए आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।